ये बारिश क्यों? देखो, ये बारिश सच में चैन चुरा लेती है। बारिश रुक गई। हाथ पलटकर बादल, हाथ पलटकर बारिश। स्वामी, क्या आपने पार कर लिया है? आप बहुत सोचते हैं, मैं क्यों ही खेती के स्तर में फंसा हूं, पूरे 10,000 सालों से। कोई बात नहीं, वैसे भी स्वामी आप दुनिया में सबसे पहले हैं। अब खेती करने की जरूरत नहीं। और क्या, आपके शिष्य आज आसमान पर चढ़ चुके हैं। सच में, बहन लान अस वक्त सिर्फ एक ऑर्चिड थी। 3,000 रास्ते, मुश्किल को आसान करना बहुत अच्छा। सिर्फ आपकी देखभाल की वजह से फल मिल गया। और वो नया राक्षस सम्राट, वो छोटा बच्चा बहुत दुखी है। बिल्ली के 9 दम है। सम्राट का भाग्य बन चुका है। अब से मैं ही इस राक्षस लोक का राजा हूं। एक जंगली बिल्ली बस आपकी एक किरण पाई थी और राक्षस जाति का नया राजा बन गया। और 1,000 साल पहले आपने जिस अनाथ को बचाया था, तुम एक नीच जन्म के बिना किसी सहारे के इंसान हो। मुझसे औरत छीनने की हिम्मत कैसे की? क्षेत्रपति, क्या इस आदमी को पहले ही खत्म कर देना चाहिए? दुबुद्धे, मेरे शिष्य को धमकने की हिम्मत कैसे की? गुरुदेव, हाँ हाँ हाँ, एक प्राण शक्ति स्थान का साधक, तुझे मारना काफी है। तो ये चैन को सम्राट बनाने के लिए 9 आकाशों के स्वामी को गुस्से में मारा, आसमां और जमीन को तोड़ दिया। लेकिन इसी वजह से पुरानी बीमारी रह गई। हर 1,000 साल में नींद में चला जाता है। और 9 आकाशों के क्रम के लिए वो ये चैन जब सम्राट बना, यहां तक पहुंचना स्वाभाविक था। जो सबके आराध्या बन गए, मानवता के देवराज। बहुत जल्द तुम भी उनकी तरह देवराज का पैड पाओगे। 9 लोगों पर गर्व से खड़े हो। और मैं अभी तो हमेशा की तरह गहरी नींद में चले जाएंगे। मालिक, एक्सायो बाई भी जा रहा है। मेरी इच्छा है कि तुम अपना ख्याल रखना। हाँ 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 हाँ, हमने 1,000 साल इंतजार किया, आखिर ये मौका मिल ही गया। देवता, एक कुत्ता, एक कुत्ता, एक कुत्ता, थोड़ा आंख है। ये मेरा स्वामी का तपस्या स्थल है। मैं तुम्हें तुरंत यहां से जाने की सलाह देता हूं, नहीं तो मर जाओगे। बनावटी हरकतें। तेरा मालिक 1,000 साल में एक बार सोता है। अब शायद जाग नहीं पाएगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। इस बार मैं जरूर उसका दिमाग निकाल कर रहूंगा। देखते रहूंगा अंदर क्या राज छुपा है। हाँ हाँ हाँ, एक झुंड कमीनों का और मेरे मालिक को हाथ लगाने की हिम्मत। एक घर का पहरा दरवाजा। तुम्हारी साधना सम्राट पैर के करीब पहुंच गई है। कोई और नहीं, तुम सच में विश्वविख्यात सम्राट गुरु हो। लेकिन अफसोस, तुम अकेला हमें नहीं रोक सकता। हाँ 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 हाँ, स्वामी, आपने इतनी बार एक्साएओ बाई की रक्षा की है। इस बार एक्साएओ बाई तुम्हारी रक्षा करेगा। आत्मा का बलिदान। बुरा है, उन्हें भागने मत देना। जल्दी पीछा करो, ठीक है? देवता वर्ग, कितनी हिम्मत है। ये गंध देवराज है। भागो जल्दी, मौत ढूंढ रहा है। हिला भी नहीं सकता। इधर उधर मत भागो, कोई खाना ले। तुम क्या करने वाले हो? तुम क्या चाहते हो?
मैं क्या चाहता हूं? लिन यांग, तुम 10 साल से शहजादा थे। अब मेरी बारी नहीं आनी चाहिए। शहजादे का पैड दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या कहते हो? मेरे बाप ने कहा है, राजकुमार का पैड नहीं दे सकता। नहीं दे सकता है ना? ठीक है, तो लड़ेंगे जब तक वो मान ना जाए। देवता, तेरा स्वामी हर 1000 साल में एक बार सोता है। इस बार इक्साएओ बाई तुम्हारी रक्षा करेगा। आत्मा का बलिदान। पता चला, इस दौरान मैंने इतना कुछ झेला। सोचा नहीं था, मेरी नींद के समय इतने सारे काम हो गए। तुम होश में आ गए हो। तुम्हें क्या लगता है, तुम होश में आ भी गए तो क्या होगा? अब तुम्हारे सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, सीधे सीधे युवराज का पैड छोड़ दो, वरना नहीं तो क्या? क्या यह कुत्ता तुम्हारा सबसे प्यारा नहीं है? अगर तुम देने को तैयार नहीं हो राजकुमार का पैड, तो मुझे कुत्ते का मांस खाने में कोई आपत्ति नहीं। करके दिखा। मुझे लगता है मैं नहीं कर सकता। रुक जा भाई, क्या तुम ठीक हो? वह तो बस तुम्हारे बाप की उठाई हुई एक कुत्ता है, तुम उसकी रक्षा क्यों कर रहे हो? वह मेरा भाई है, वह हमारे लिन परिवार का युवराज है। युवराज? तुमने कभी देखा है लिन परिवार का एक बेवकूफ युवराज? चाहे मैं बेवकूफ हूं या नहीं, मैं अब भी लिन घर का वारिस हूं। और तुम अपने से ऊपर वाले के खिलाफ उठ खड़े हुए हो। ये क्या जुर्म है? तू मौत का तलबगार है। सुनो, ये को ले जाओ। आज मैं तुझे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। ये बेवकूफ लिन है, तू हद से आगे बढ़ रहा है। अगर तू अब भी नहीं गया तो मैं अपने पापा को बता दूंगा आज जो कुछ हुआ। अच्छा, तुम बता दो। अगर तुम अभी नहीं गए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है जुल्म करने में। तुम बड़ी बेटी, एक बेवकूफ के लिए ऐसा करना जरूरी नहीं है। हाँ, वो तुम्हारी अच्छाई कभी याद नहीं रखेगा, मुझे पता है। तुम्हें कोई मतलब नहीं। ठीक है लिन के, मुझे माफ कर दो। रुको, बूढ़ा क्या बकबक है? लिन परिवार का बेटा होकर परिवार की इज्जत का ख्याल नहीं करते, सड़क पर ऐसे शोर मचा रहे हो। ये कैसी शोभा है? अगर लड़ना चाहते हो, 3 दिन बाद परिवार का मुकाबला है, वहां खूब लड़ो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डर लगता है कुछ लोगों को मंच पार आने की हिम्मत नहीं है, भाग जाएंगे आखिरी वक्त पर। ठीक है, 3 दिन बाद परिवार का महायुद्ध, मैं जरूर भाग लूंगा। भाई तुम ये तो बस एक प्राणोर्जा स्टारी है, सिर्फ एक नाचने वाला भिखारी है। डरने की कोई बात नहीं। तुमने मुझे क्या कहा? एक बार और कहो तो देखना। बस करो, क्या और बदनामी चाहते हो? ठीक है, मेरा इंतजार करो। चलो। मैं हमेशा अपनी तेज नजर पर फख्र करता था। मुझे लगता था कि तेरा पागलपन इस जन्म में ठीक नहीं होगा, लेकिन आज तू ठीक हो गया। पर आज लिन है से तेरा झगड़ा बिल्कुल समझदारी का नहीं था। ये लड़का तंग दिल का है, हर बात का बदला लेता है। आज तुमने आयसी शर्मिंदा किया, कल ये तुमसे बदला जरूर लेगा। तो क्या मैं चुपचाप सह लूं? दूसरे प्रधान, मेरा भाई ही वारिस है। वो लिन है ही वारिस का पैड छीनना चाहता था। वह नीचे वाला ऊपर वालों को चुनौती दे रहा है। यह बात गलत है। लिन यांग भले ही राजकुमार हो, लेकिन हर चीज में ताकत ही मायने रखती है। अगर कोई भी व्यक्ति लिन यांग को हरा सके, तो वह इस पद पर बैठने का हकदार है। यह जरूरी नहीं मेरा भाई आने वाले दिनों में लिन है से हार जाएगा। लिन है अभी क्यों साधना के 9वें स्टार तक पहुंच चुका है, और लिन यांग अभी अभी ठीक हुआ है। अगर वो परिवार के प्रतिस्पर्धा में भाग लेगा और लिन है से टकराएगा, तो वो बेकार में अपनी जान गंवाएगा। सिर्फ 9वीं स्टार का साधारण साधक। मुझे तैयारी के लिए 3 दिन दो, काफी है। क्या 3 दिन? भाई 3 दिन कैसे काफी है? वो लिन है, मैं तुम पर बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ूंगा। वो सिर्फ लियान की 9वें दर्जे तक नहीं पहुंचा, और वो तियांजोंग के 9वें प्रधान का शिष्य भी है। तियांजोंग गुरुदेव, शिष्य ने मनुष्यालोक में तियांजोंग की स्थापना की है। आपको पूर्वज मानना चाहता हूं, क्या तुम तैयार हो? जरूरत नहीं है। ये इतना बदचलन और निकम्मा इंसान तियांजोंग का शिष्य माना जा सकता है? लगता है 1000 साल बीत गए और लोगों के दिल बादल गए हैं। भाई तुम ठीक हो? चाहे उसका कोई भी सहारा हो, क्या बैकग्राउंड है? मेन न्यूज एक तरफ नहीं रखता। भाई ये जान का सवाल है।
इसे हल्का नहीं लेना। फिक्र मत करो, 3 दिन बाद मैं खुद कोई रास्ता निकालूंगा। लेकिन ठीक है, मुझे थोड़ा थकान हो गई है, पहले आराम करने जाता हूँ। छोड़ो, कोई बात नहीं। लिन यांग अभी ठीक हुआ है, वो अभी तक सही फैसला नहीं कर सकता। यूज खुद सोचने दो। आत्मा अधूरी है। डैन तेल तेल तोड़ दिया। ये देवता सच में बहुत बेरहम है। स्वामी एक्साएओबाई एक्साएओबाई ने पूरी कोशिश की। फिक्र मत करो, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं तुम्हें कर सकता हूँ, 9 आसमानों पर खड़ा कर सकता हूँ। मैं खड़ा हूँ। ये 9 आसमां हजारों वर्षों से हैं। सोचा नहीं था, बस 1000 साल बीत गए। इन 9 आसमानों और 10 लोकों में किसी ने मुझे नहीं पहचाना। इस बार मैं उन्हें दिखा दूंगा। भाई, प्रतियोगिता शुरू हो गई। भाई, प्रतियोगिता शुरू हो गई। भाई, नहीं तो छोड़ दो। बड़ी प्रतिष्ठा में वहां लिन्हाई तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। कीर ने सही कहा। यह तेरे वर्तमान क्षमता के साथ अगर तू लिन्हाई से सीधा टकराएगा तो ये आत्महत्या के सामान होगा। हार मान लेना ही समझदारी है। चिंता मत करो, चाहे तुम राजपुत्र का पैर छोड़ो, जब तक बाप एक दिन भी है। लिन परिवार का मुखिया तुम्हें खाने कपड़े की फिक्र नहीं होने दूंगा। बाप, आप चिंता मत करो। एक मामूली साधना स्टार का उछलता हुआ गधा मुझे पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर सकता। तेरा भाई जाने दे, बाद में मैं वहां रहूंगा। वो लिन है, शायद वो कुछ ज्यादा करेगा नहीं। लिन है, जीत गया। 9वें प्रधान, आपकी मेहरबानी और शिक्षा की बदौलत मेरे है को आज ये सफलता मिली है। लगातार जीत रहा है। लिन परिवार के साथी लोगों में मेरा बेटा सबसे आगे है। यही तो होना चाहिए। लेकिन मैंने सुना है लिन परिवार का युवराज लिन है नहीं है। इसके बजाय एक बेवकूफ को वारिस बना दिया गया। ये क्या बात है? सच में ऐसा ही है। वो बेवकूफ घर के मुखिया का बेटा है। लेकिन आज के कुल परीक्षा के बाद लिन परिवार के वारिस का पैर सिर्फ मेरे है का ही होगा। 9वें प्रमुख, आप निश्चिंत रहे। मुझे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने लिन है को शागिर्द बनाया। मकसद ये था कि यू तियानजोंग का खास शागिर्द बनाया जाए। रही बात तुम्हारे लिन परिवार के वारिस की, वो कोई मायने नहीं रखता है। एर को 9वें प्रमुख सदस्यों के अधीन प्रवेश मिल गया। ये हमारे लिन परिवार के लिए बड़ा सौभाग्य है। ज्यादा बात नहीं करते। ये लड़ाई अभी खत्म क्यों नहीं हुई? लिन यांग अभी तक नहीं आया। वही बेवकूफ है। बिल्कुल सही, एक बेवकूफ के लिए इतना समय बर्बाद किया। ये बिल्कुल बेवड़ा है। जल्दी से आईएससी खत्म करो। मैं बुद्धा लिन है को वापस मंदिर ले जाऊंगा। ठीक है। युवा स्वामी लिन यांग लड़ाई से इनकार करके बाहर नहीं आया। हार मान लिया गया है। सच में एक डारपोक निकला। अफसोस है कि उसे खुद नहीं मार पाया। मैं घोषित करता हूं, विजय है। यह दो कि मैं नहीं आ रहा। लिन यांग, ये बेवकूफ ऐसा करेगा सोचा नहीं था। सच में आने की हिम्मत कर ली। सुना है कुछ दिन पहले। अब वह बेवकूफ नहीं रहा। इसे क्या फायदा? हमारे है शाओ की एक उंगली, उसे खत्म कर दो। मैं अभी तक आया नहीं हूं। इसने कहा मैं हार मान ली। लिन यांग, अब भी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत है। समय पूरा हो चुका है। तुम नहीं आए, यानी हार मान ली। सिपाही लिन यांग को घसीट कर ले जाओ। रुको पिताजी, जब से शहजादे ने कहा है कि वह हार नहीं मानेगा तो उसे एक मौका दे दो। यह जब से खुद मौत को बुला रहा है तो हम उसकी मर्जी पूरी कर दें। नौवरिश का कथन उचित है। ये अनजान मौत का सामना करने वाला है। हाथ लगा। थोड़ा सबक सिखाना भी ठीक है। तो इंतजाम करो। मैं घोषित करता हूं, पारिवारिक प्रतिस्पर्धा का अंतिम राउंड। लिन यांग मुकाबला लिन है। शुरू करो।
मुझे लगता है तू बेवकूफ सही है, फिर से पागल हो गया है क्या? इतनी हिम्मत की सच में मुझे ढूंढने आ गया। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। कहा था तुझे सबक सिखाऊंगा, तो सबक सिखाऊंगा ही। स्वामी? एक बेकार आदमी खुद को स्वामी कहता है। बहुत घमंड है। चलो हाथ दिखाओ, मुझे देखने दो, तुमने कितनी काबिलियत है। ठीक है, तुमने मुझे मजबूर किया, मुझे दोष मत देना। बेंगले तलवार विधि। ये बेवकूफ क्यों बिल्कुल हिला नहीं रहा? क्या है शाओ ये के रौब से डर गया होगा? बेवकूफ तो बेवकूफ है, तलवार म्यान से निकलती ही डर गया। ये लिंग यांग, ये हमारे लिंग परिवार का सबसे बेकार आदमी है। नौवीन बूझड़ को हंसी आ गई। बेवकूफ, ये तलवार तुझे मौत देगी। बुरा है, लिन है ने इस तलवार में सच में जान डाल दी। भाई संभल। बड़े भाई, तुम सबके सामने हो, घर के मुखिया होकर क्या तुम नियम तोड़ना चाहते हो? लिन यांग का ये वार मेरी पूरी शक्ति है। जाओ नरक में। यांग बाप के हट जा, ये तलवार तुम नहीं रोक सकते। भाई जल्दी हट जा, लोग आएगा। लैंग को ले लो। ये कैसे हो सकता है? लगता है तेरा पूरा जोर भी कुछ खास नहीं था। सच में मुझे थोड़ा निराशा हुई। तो बस करो, खेल अब खत्म होना चाहिए। तुम क्या करने वाले हो? बस एक मामूली कीवी खेती नवास्तर, मैं तुम्हें मारना चाहता हूं, जैसे एक चींटी को कुचल देना। मैं लापरवाह हो गया, तभी तुम जैसे बेकार से हारा। इतना मेरे पीछे स्वर्गीय संप्रदाय है, मैं तियानजोंग का शिष्य हूं। अगर तूने मुझे छुआ तो तू मरेगा। अब मैं देखूंगा कि क्या वो तेरी हिमायत करने की हिम्मत रखते हैं। बदमाश, मैं तियानजोंग का नौवा प्रमुख हूं। तू मेरे सामने आकर मेरे शिष्य को बेकार कर दिया। तियानजोंग, अगर तियानजोंग के पूर्वज भी खुद आए तो भी मेरे साथ ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं करते। तू कलाडोश, पाप का भंडार, तू तीन ढूंढ TUN को ढूंढ रहे हो, तुम सैम को ढूंढ रहे हो। क्या तुम उसकी हिफाजत कर रहे हो? नौवे प्रधान, यांग अभी भी जावा है। स्वर्ग की बीजाती की बातें कहना बिल्कुल गलत है। नौवे प्रधान, आप बड़े दिल वाले हैं, कृपा करें मेयर यांग को छोड़ दो। गुरुदेव, आप उसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। लिंग परिवार के मुखिया, तुम्हारी इज्जत काफी नहीं है। आज मैं यू खून का बदला खून से, जान दे दो। नौवे प्रमुख, तो अब मैं तुमसे बदतमीजी करूंगा। शिलिंग डैन, लिंग लैंशन, क्या तुम पागल हो गए हो? लिंग यांग तो सिर्फ तुम्हारा उठाया हुआ एक बेकार है, और अब तुम उसके लिए लिंग परिवार की इकलौती टायनपिन दवा निकाल रहे हो। शिलिंग डैन, जो भी ये दवा खाता है उसकी ताकत 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाती है। लिंग घर के मुखिया, तुम इस पालने वाले बेटे के लिए खुद को खतरे में डालकर ये दवा खा रहे हो। क्या तुम्हें याद नहीं कि दवा खाने के बाद तुम्हारी नसें टूटकर तुम मर जाओगे? मैंने यांग को अपना बेटा मान लिया है। अगर यांग को खतरा हो, मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी रक्षा करूंगा। तुम, तुम, तुम बहुत जालिम हो। गुरुजी, आपके शिष्य को बेकरार कर दिया गया है, आप उसे बिल्कुल मत छोड़िए। चिंता मत करो, तिनजोंग के पास सारी जड़ी बूटी है, मैं तुम्हें जरूर ठीक करूंगा। उस वक्त ये बदला तुम खुद लेना। लिंग यांग, तुम मेरा इंतजार करना, जब मैं ठीक हो जाऊंगा पहला बदला तुमसे लूंगा। की जरूरत नहीं है, कुछ दिन बाद तिनजोंग का चुनाव दिन है, उस वक्त मैं खुद तियानजोंग आऊंगा। क्या बदला है? हर वक्त तैयार हूं। HMPH, तेरे जैसे बदचलन, अपनों को नुकसान पहुंचाने वाले निकम्मे। तू भी तियानजोंग में आना चाहता है? सपने देख, मैं जो जगह जाना चाहता हूं वहां मुझे कोई नहीं रोक सकता। भाई, क्या सच में तू तियानजोंग जा रहा है? तू वहां मत जा, तियानजोंग के 9 बरूद जरूर तुझे परेशान करेंगे। हाँ यांग,
मैं तुम्हें सलाह देता हूं घर में आराम से ताकत जमा करो। जब साधना में सफलता मिल जाए तब जाना भी देर नहीं है। फिक्र मत करो। मीन्स वर्ग श्रेणी में अपनी योजना लेकर जा रहा हूं। पहला स्टार प्रतिभा अनुप्रयोग अगला। तीसरा स्टार प्रतिभा अनुप्रयोग अगला अगला। तीसरा स्टार भी फेल है। ये बहुत सख्त है ना। लगता है मेरी कोई उम्मीद नहीं। ये वो ये तो सोचा नहीं था। 1000 साल बीत गए। अब गुरु को तुम्हें देखना होगा। लिन यांग, कौन सी हिम्मत दी तुम्हें टियानजोंग आने की? क्या लिन भाई इस आदमी को जानता है? भाई, यही है हमारा वो बेवकूफ शहजादा। तो ये बेवकूफ है। कोई बात है कि एक कुत्ता भी साथ है। बेवकूफ भी टियानजोंग में आने लायक है। ये तो मजाक है। ये कुत्तों का घर नहीं है। समझदार हो तो अपने कुत्ते को लेके यहां से निकल जा। लगता है पिछली बार है शाओ को जो सबक दिया था वो काफी नहीं था। क्या बात है, फिर से हाथ तोड़ने का दर्द महसूस करना चाहते हो? बकवास बंद कर। मेरे जख्म गुरु ने ठीक कर दिए हैं और टूट कर भी खड़े हो गए हैं। एक ही बार में मुझे मूल स्तंभ का दर्जा मिल गया और तू सिर्फ एक छोटा सा प्राण शक्ति का साधक है। एक और बात बोली, मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा। खामोश। तुम मुझसे संभल के रहना। शी चेंग का लिन परिवार लिन यांग टियानजोंग में शामिल होना चाहता है। भाई, ये आदमी टियानजोंग में शामिल होने नहीं आया है। वह यह सिर्फ शरारत करने आया है। लाओ जियो तो इस लड़के को जानता है। बेशक जानता हूं इस लड़के को। इस लड़के का दिल बहुत छोटा है। इसने मेरे शिष्य को बर्बाद कर दिया। जो कोई इसे शिष्य बनाएगा वह मेरे साथ दुश्मनी करेगा। अगर ऐसा ही है तो तुम चले जाओ। हमारा टियानजोंग तुम जैसे निकम्मे शिष्य को नहीं लेगा। टियानजोंग कभी मानव लोक का शिखर संप्रदाय था। यूज योग्य लोगों को लेना चाहिए। मुझे मौका क्यों नहीं देते? तुम जानते हो कि मेरा टियानजोंग इंसानी दुनिया का सबसे बड़ा जोंग है। हम सिर्फ प्रतिभाशालियों को लेते हैं, तुम जैसे बेकार को नहीं। तुम्हें कैसे पता कि मैं प्रतिभाशाली नहीं हूं? यारे, तो आज मैं तुम्हें दिखा दूं टियान जियाओ क्या होता है। क्या यह तो आठवीं स्टार की प्रतिभा है? आठवीं स्टार की प्रतिभा अभी टियानजोंग के अंदर। सिर्फ मुख्य प्रमुख के पास आठवीं स्टार की प्रतिभा है। दूसरे प्रमुखों के पास सिर्फ 7वीं स्टार की प्रतिभा है। सोचा नहीं था कि एक और 8वीं स्टार का टियान जियाओ आ जाएगा। लाओ जू, मुझे नहीं लगता था कि तुम शी चेंग में इतना खजाना पालोगे। दूसरे भाई, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। लिन भाई सच में प्रतिभाशाली है। समय के साथ वो जरूर टियानजोंग का आधार बनेंगे। यारे, अपनी आंखें खोल कर देख। ये है तियांजिया और तेरे बीच के स्टार का फर्क। मैंने सोचा था कितना तगड़ा होगा, लेकिन ये तो सिर्फ 8 स्टार की प्रतिभा है। तू जाकर देख ले मेरे स्वभाव को। एक मूर्ति के सहारे अभी भी काफी नहीं है। गुस्ताख बदमाश, क्या कहा तुमने? ये मूर्ति टियानजोंग के पूर्वजों की है। आकाश और धरती की मूर्ति टियानजोंग हजारों साल तक बना रहा सिर्फ इस मूर्ति की रक्षा से। सिर्फ तू भी गुस्ताख है। टियानजोंग के हर पिछले प्रमुख कौन इस मूर्ति के सहारे नहीं आया, आशीर्वाद से ही सिद्ध हुआ, और आज तो इस मूर्ति का अपमान करता है। यहां से जिंदा निकलना भी मुश्किल है और टियानजोंग में शामिल होना चाहता है। उस समय टियानजोंग अपने उफक पर था, सिर्फ दुनिया के प्रतिभाशालियों को अपनाकर, और अब टियानजोंग के पास सिर्फ एक झुंड बचा है, कुएं के मेंढकों का। इसलिए ये इतना गिरा हुआ है। तुमने क्या कहा? मुझे लगता है तुम मौत चाहते हो। ये चेंग, तुमने देखा तेरे वंशज ने मुझसे बदतमीजी की। तू बदतमीज है। तू देवराज का असली नाम पुकारता है। तेरी जान लेगा। पंचम मंत्री शी चेंग लिन परिवार का एक नौकर आप जैसे बुजुर्ग के हाथ लगाने के लायक नहीं। शिष्य ये काम अपनी जिम्मेदारी लेना चाहता है। ठीक है, इस व्यक्ति ने टियानजोंग के संस्थापक का अपमान किया। उसकी आत्मा को खत्म कर दो। जी लिन यांग, आज का ये सब कुछ खुद अपनी मौत खुद ही बुला ली। नादान बच्चा, हिम्मत कैसे की मेरे टियानजोंग के पूर्वजों का अपमान करने की? मर जा। ये चेंग, 1000 साल बीत गए। क्या तू अब भी
मुझे अपना सम्मान दो। देवता की मूर्ति। सिर्फ लिंग यांग के एक शब्द की वजह से उसने प्रतिक्रिया दिखाई। क्या मैं गलत देख रहा हूं? आकाश और धरती की मूर्ति सच में प्रतिक्रिया दिखाई। यह संभव नहीं है। पूर्वज स्वर्गीय सम्राट, अगर मैं इस लड़के को जानता तो मैं अपना सिर घुमा लूं और उसे गेंद की तरह लात मारूं। यह यह क्या हो रहा है? जल्दी देखो। बड़े भाई, स्वर्गीय सम्राट, स्वर्गीय सम्राट प्रकट हुए हैं। यह कैसे संभव है? स्वर्गीय सम्राट उसकी मदद क्यों करेंगे? स्वर्गीय सम्राट ने अपने उत्थान के समय कहा था, जब तक संप्रदाय पर विनाश का खतरा न हो, तभी वे संप्रदाय की रक्षा के लिए प्रकट होंगे। सैकड़ों वर्षों में मूर्ति कभी प्रकट नहीं हुई। अब वो उसकी मदद कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या वो सच में देवराज को जानता है? ये मुमकिन नहीं है। पूर्वज देवराज कितनी बड़ा शक्ति है, चाहे वो उसके पुरखे ही क्यों ना हो, देवराज से उनका कोई संबंध नहीं हो सकता। मैं समझ गया। वही अभी हुआ होगा। तुमने मूर्ति का अपमान किया, इसलिए देवराज नाराज हुए और यह चमत्कार दिखाया। वो जो वार हुआ था, वैंग ताओ ने रोक दिया, इसलिए ऐसा हुआ। देवराज सच में जिसे मारना चाहते थे। लिंग जिया, तुम लिंग यांग हो। क्या तुम लोग इस चीज को पहचानते हो? ये टियान दी लिंग। ये है वो खो गया टियान दी लिंग। तो फिर ऐसा है, तुम्हें पता होना चाहिए, जिसके पास ये चीज है। जैसे देवता स्वयं आ गए हूं। तुम क्या करने वाले हो? टियानजोंग तुम लोगों के हाथ में आ गया है। अब एक तीसरे दर्जे की शक्ति बन गया है। मैं चाहता हूं टियानजोंग पार अधिकार। क्या? पांचवें प्रमुख, ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। सभी प्रमुख लोग, इसे अपने आप को भड़कने मत देना। मैं यूज दस्को से जानता हूं। वह मियां लिन परिवार का नौकर है। उसके लिए टियानजोंग को जानना नामुमकिन है। ये पत्रिका, पता नहीं उसने ये नकली चीज कहां से लाई। ये झूठ है। बिल्कुल सही। ये टियानडी लिंग कई सालों से गुम है। ये पत्थर, यही आदमी है। खोंगरो एनजीएचए। ये सब झूठ और धोखा है। लेकिन ये मामला बहुत बड़ा और गंभीर है। पांचवें बुजुर्ग, उसकी कितनी औकात है, मुझे पूरी तरह पता है। उसने भगवान की मूर्ति का अपमान किया, बेशर्म होकर। उसकी मौत की सजा टाई है। मुझे खुद आगे बढ़ने दे। आईएसी गिरा दूं। सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। मैं लड़ूंगा। रुक जा। प्रमुख वृद्ध, आप कैसे आ गए? तभी तो आकाश और धरती में बदलाव आया। अब समझ आया। ये तो देवराज का आदेश प्रकट हुआ है। प्रधान गुरु, आप उसके झांसे में मत आना। ये देवराज का आदेश साफ तौर पर नकली है। हाँ। बड़े प्रधान, वो चुप रहो। राज्य में समाये भगवान का दबाव झूठा कैसे हो सकता है? ये लगता है तुम्हारे टियानजोंग में आंख वाले लोग भी है। छोटे भाई, तुझे क्या चाहिए? अगला मुख्य, ये सपना मत देख। जब से पूर्वज स्वर्ग गए हैं, टियानजोंग का मुख्य पैड 1000 सालों से खाली है। तुम जो कह रहे हो ये नामुमकिन नहीं है, लेकिन हमें कुछ वक्त चाहिए। मुझे सभी प्रमुख सदस्यों के साथ विचार विमर्श करना है। कोई बात नहीं, मेरे पास वक्त की कमी नहीं है। ठीक है, कृपया। क्या देख रहे हो? उठाओ मुझे। बड़े भाई, एक दिन के लिए मैं टीम जोंग का मुखिया बनूंगा। मैंने 50 साल तपस्या की, लेकिन लिंग यांग ने मुझे हरा दिया। बड़े भाई, अगर लिंग यांग को खत्म कर दिया जाए तो एजीएली की कुर्सी फिर भी सिर्फ तुम्हारी ही होगी। अच्छा है तू लिंग यांग, तू मेरा इंतजार कर। लिंग यांग को एजीएल बनाना, क्या किसी को कोई ऐतराज है? बिल्कुल नहीं हो सकता। वह लिंग यांग तो बस एक चींटी है। अभी अभी क्यों खेती के स्तर पर पहुंचा है। अगर वह कार्यवाहक गुरु बन गया तो क्या हमारा स्वर्गीय संप्रदाय हंसी का पात्र नहीं बनेगा? लेकिन स्वर्गीय सम्राट का टोकन अब प्रकट हो चुका है। स्वर्गीय सम्राट के आदेशानुसार जिसके पास स्वर्गीय सम्राट का टोकन होगा वही नए गुरु का पद ग्रहण कर सकेगा। दूसरे प्रमुख, तुम्हारी क्या राय है? वैसे भी मुख्य का पैड खाली है तो खाली ही है। जब वो बैठना चाहता है तो यूज बैठने दो। लेकिन शर्त यह है, 7 दिन बाद का विवाह, देखते हैं वो जिंदा लौटता है या नहीं। ये एक्सीओएन यिन जोंग की संतनी हमारे वंश के साथ विवाह बंधन में बंधने वाली है। ये दोनों वंशों का पुरानी परंपरा है। लेकिन
हमारे वंश के पिछले कुछ वर्ष कमजोर होते गए हैं और ये एक्सयूएन यिनजोंग हमारे टियानजोंग को और भी अधिक तुच्छ समझने लगा है। हर बार एक्सयूएन यिनजोंग में विवाह के लिए जाना, सब हमें परीक्षा पास करने को कहते हैं। इतने सालों से इतने असली शागिर्द परीक्षा में गए, या तो मेयर या जख्म हुए। सच में शर्मनाक है। इस बार मेरा बड़ा शागिर्द वैंग ताओ था, जो परीक्षा में जाने वाला था। जब वो छोटा भाई, वो नए मुख्य बनने चाहता है, तो यूज हाई जाना चाहिए। तुम्हें भी यही लगता है ना प्रमुख गुरु? शोनिन संप्रदाय की पवित्र कन्या, उसने 9वीं श्रेणी का दाना प्राप्त कर लिया है। लिंग यांग अभी भी प्रथम श्रेणी में है। क्या ये अपनी मौत खुद बुलाना नहीं है? ताज पहन के लिए उसकी भारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। जब लिंग यांग के HUD बनना चाहता है, तो क्यों ना हम उसे एक मौका दे, यूज खुद को साबित करने दे, है ना? सभी वृद्ध सदस्यों, तुम लोग सच में बहुत कठोर हो। मुझे एक साधारण साधक को एक 9वें दर्जे के स्वर्ण 20 साधक का सामना करना है। ये तो मुझे मौत के मुंह में भेजने जैसा है। क्या डर लग गया? डर लग गया तो ये संभवित प्रमुख मत बनो। डर, मुझे नहीं पता ये क्या चीज है, लेकिन मुझे एक कला चाहिए मदद के लिए। ये मेरा स्वर्गीय युद्ध कोश है। छोटे भाई, बताओ तुम्हें कौन सी कला चाहिए? ये लहर निकलने वाला शास्त्र। क्या तुम्हें यकीन है मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूं? जरूरत नहीं, यही है। बड़े बुजुर्ग, यह शीलांग की भले ही सामान्य कला हो, लेकिन इस छोटे भाई के लिए काफी है। यूज दे दो। ठीक है, लेकिन मुझे एक और चीज चाहिए। गांव का गधा वही गांव का गधा है। एक जंग लगा हुआ लोहा। यूज हाई वो खजाना समझ रहा है। बिल्कुल हंसी आती है। ये तलवार केवल वीरों के लिए है। अब हमारी बारी है। दाई जोंग झोंकी। सोचा नहीं था कि ये चेन के साथ चलने वाली ये शाही तलवार आज ऐसी हालत में आ जाएगी। अगर ऐसा है तो छोटे भाई, तो सफर शुरू करो धीरे। और एक बात है, मेरे पास एक और बात है। जब मैं जुआनियन संप्रदाय से लौटूंगा, मुझे एक चाहिए। गिजिंग बोली। क्या? गिजिंग बोली, वो तो आसमानी दर्जे की 9वीं श्रेणी की दवा है। दूसरे प्रमुख ने मेयर टियानजोंग के लिए बहुत बड़े काम किए हैं। सिर्फ एक इनाम दिया गया था। तुझे क्या हक है मांगने का? आए, मैं तुझे वादा करता हूं, अगर तू कर सकता है, एक्सयूएन यिनजोंग के परीक्षण में सफल हो, मैं तुम्हें एक यीजिंग गोली दूंगा। अच्छा, बात पक्की। गुरुदेव, क्या वजह है कि वो हमारा टियानजोंग का अगला प्रमुख बन सकता है? क्या सच में लगता है कि अगला प्रमुख इतना आसान है? शिष्य समझ नहीं पा रहा। कृपया गुरुजी मुझे समझाए। शोनिन सेक्ट की परीक्षा, 9 मृत्यु कोई जीवन नहीं। और आप देख लीजिए, ये आदमी इस बार जा रहा है। ये जरूर लौट कर नहीं आएगा। अरे, कितना शानदार है। जब बात करती हूँ पुरानी, जब हम टियानजोंग की शान थी, वैसा ही मंजर था। टियानडी ने अनेक खजाने छोड़े थे और तुम लोग यहाँ आ गए। तुम, या है वो शख्स जो टियानजोंग से रिश्ता करने आया है। टियानजोंग सच में गिर गया है। एक साधारण प्राण शक्ति वाली चिंती, ये भी शिष्य बनने की औकात रखती है। ये तो अपनी हद से बाहर है और हमारी देवी से शाह करना चाहती है। ये तो मेंढक का हंस का मांगना है। जब देवी से मिलो, शिष्टाचार का ध्यान रखना। ज्यादा मत देखो, फिक्र मत करो, चाहे भगवान ही उतर आए, मैं ज्यादा नहीं देखूंगा। और तो क्या, वो तो बस एक आम औरत है। तुम पागल हो गए हो। ये एक्सयूएन यिनजोंग है। क्या तुम यहां मरना चाहते हो? एक्सयूएन यिनजोंग मुझे परखना चाहता है। अब मैं देखूंगा ये एक्सयूएन यिनजोंग आखिर में क्या रखा है। छोटी सी चिंती, एक मामूली चिंती, तू भी बड़ी बड़ी बातें करता है। आज अगर मैं ये संतान तुझे एक सबक ना सिखा दूं, तो तुझे अपनी औकात नहीं पता चलेगी। ये संतान है। संतान 8वीं श्रेणी के दाने में पहुंच चुका है। उसकी स्थिति संतनी के बाद ही आती है। अब इस लड़के को मजा चखना पड़ेगा। चलो शिंगो जी, मेरा ये शिष्य जावा और गर्म खून है। मुंह से जो भी निकलता है, आप बड़े दिल वाले हैं। यूज छोड़ दीजिए। ये पवित्र संतान रोजाना हम लॉग ऑन से सबसे ज्यादा नफरत करता है, जो सिर्फ बातों के धब्बे हैं असल में, लेकिन कायर और कमजोर चूहे हैं। अभी कोई बड़ी शान से कह रहा था कि वो शोनिन संप्रदाय की परीक्षा में भाग लेंगे। अब क्या हुआ? अब सिर्फ दूसरों के पीछे छुप रहे हो। तुम जैसे नीच लोग देवी से शादी करना चाहते हो। मैं तुम्हें कहता हूं, अपने टियानजोंग में जाकर कीचड़ खेलो। बिल्कुल सही, वापस भागो। अपने टियानजोंग में वापस जाओ। ऐसा नहीं है कि मैं खुद हाथ नहीं डालना चाहता, लेकिन
अगर मैं सच में हाथ डाल दूं तो एक्सयूएन यिनजोंग का एक संत पुत्र कम हो जाएगा। तुम संत पुत्र, आप उसके साथ बिल्कुल ना उलझे। क्या तुम्हें लगता है तायन शिनजोंग के सदस्यों की रक्षा में है तो भी मैं तुम्हें नहीं मार सकता? मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये क्षुअनिनजोंग है जिसे मैं मारना चाहता हूं। तुम नहीं रोक सकते। चलो, रुको। गुरुदेव, वे हमारे जुआनियन संप्रदाय के सम्मानित अतिथि हैं, उनकी उपेक्षा न करें। लेकिन उसने देवी का अपमान किया। अगर तुम्हारे मन में कोई शिकायत है तो कल की परीक्षा में तुम जुआनियन संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करोगे। खुद लड़ने आ रहा हूं, ठीक है? छोटे, तू मेरा इंतजार कर, कल मैं तुझे बना दूंगा तियानजोंग के इतिहास में सबसे बुरे तरह मरने वाला शिष्य। इंतजार कर। तियानजोंग ने इस बार जो सच्चे शिष्य भेजे हैं वह तो सिर्फ लियांग की स्टेज पर है। थोड़ा मजा आ गया। मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत। मैं खुद उसे मार डालना चाहता हूं। एक पुरानी लोहे की तलवार, और वो भी शुरुआती विद्या सीख रहा है। वो तलवार डिजाइन लगने से भी भर गई है और उसमें बहुत सारे दांत है। एक आम लोहे की तलवार से भी बेहतर। और जो तलवार का उसने अभ्यास किया है उसमें जरा भी आत्मा शक्ति का एहसास नहीं है। ये जरूर आम तलवार का अभ्यास है। हाँ, लगता है तियानजोंग इन सालों में सच में कचरे जैसा हो गया है। एक अच्छी तलवार भी नहीं निकाल सकते। बहुत संभव है कि तियानजोंग को पता है वो हमारे क्षुआनियनजोंग के परीक्षण में पास नहीं हो सकते, इसलिए एक बेकार को मौत के लिए भेजा है। बहुत संभव है कल मैं सबके सामने तियानजोंग को खूब बेइज्जत करूंगा। मैं उन्हें बताना चाहता हूं आज का तियानजोंग हमारे शुआनियनजोंग के लायक ही नहीं है। और तो और, मैं और संत कन्या बचपन से साथ बड़े हुए हैं। वह मेरी औरत बनने वाली है, कोई उसे छू भी नहीं सकता। गुरुदेव, क्षमा करें शिष्य की मंदबुद्धि को। शिलांची शिष्य ने कई दशकों तक अभ्यास किया फिर भी समझ नहीं पाया। सम्राट स्टार की तलवार विद्या शिलांची बिना आध्यात्मिक शक्ति के आम तलवार विद्या जैसा ही है, लेकिन उत्कृष्ट तलवार विद्या। ताकत नहीं चाहिए, बस गति चाहिए। शांति से गति को रोको, गति से शांति को हराओ, यही तलवारबाजी है। मैं सिर्फ एक बार दिखाऊंगा, तू ध्यान से देख। हजार साल बीत गए। जुगवे तलवार की धार अब मंद पड़ चुकी है। कोने में पदे एक सजावट की चीज बन गई है, लेकिन शिलांची और भी बेकार की कला बन गई है। मैं इस सम्राट स्टार की तलवार विद्या को दुनिया में वापस लाऊंगा। लिन यांग, अगर अभी पछताना चाहते हो मैं तुझे टायान सेट में वापस ले जा सकता हूं, बस अपनी इज्जत खो दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। पंचम मंत्री की ये बात सामने वालों को सुनानी चाहिए। बदबकाना दावा। मैं देखूंगा तू कैसे मारता है। परीक्षा दो प्रकार की है, लिखित और युद्धिक। तो लिखित परीक्षा है आसमान की सीधी। ये आसमान की सीधी लगता है इस तियानजोंग के लड़के को भी देखकर डर लगता है। इस आसमान की सीधी चढ़ने के बाद शायद आगे साधना करने की हिम्मत भी नहीं बचेगी। ये आसमान की सीधी परीक्षा लेती है साधक की समय के साथ इकट्ठा हुई आत्मा शक्ति। जितनी स्ट्रॉन्ग आत्मा उतनी ऊंची चढ़। कमजोर आत्मा जोर से स्वर्ग की सीधी पर चढ़ना तो फटेगा और मरेगा। मैं कहता हूं बेहतर होगा अपना अंदाजा लगा ले। युद्ध परीक्षा तक भी ना टिक पाए, बस इस सीधी पर मर जाओगे। करोड़ों वर्षों से तपस्या की गई आत्मा काफी है। लिन यांग, तुम मेहमान हो, पहले तुम। अगर मैं पहले गया ये प्रतिस्पर्धा तो फिर कोई शक नहीं रहता। बड़े बड़े मुंह की बातें, तू बेकार है। शायद तुझे पता भी नहीं कि रूह क्या होती है। बिल्कुल सही, एक साधारण साधक। इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? तो एक साधारण साधक, एक चिंती, शायद अभी तक आत्मा भी नहीं बनी होगी। इतनी छोटी सी परीक्षा, मैं आराम से शिखर तक पहुंच सकता हूं। जब से ज़ियान्यायिन संप्रदाय बना है इस संप्रदाय में शिखर तक पहुंचने वाले कोई मिलकर 5 से भी कम है, और वो सब मेयर ज़ियान्यायिन संप्रदाय के परम वृद्ध है। तू एक साधारण चिंती है। अगर तू छोटी पर चढ़ गया तो मैं तेरे पैरों के नीचे से निकल जाऊंगा। ठीक है, बात पक्की, बात पक्की, बात पक्की। लेकिन अगर तू हार गया तुम्हें भी मेरी टांगों के नीचे से रेंगना होगा। और मैं चाहता हूं कि तुम जुआनियन संप्रदाय में संप्रदाय के द्वार पर 3 दिन और 3 रात घुटनों के बल बैठो, और मैं चाहता हूं कि तुम पवित्र कन्या से माफी मांगो। क्या तुम हाँ करने की हिम्मत रखते हो? विदाई उसे हाँ कहो। साफ है कि वो तुम्हें और मेरे तियानजोंग को बेइज्जत करना चाहते हैं। ठीक है, तुम पागल हो गए हो। है ये तो जिल्लत है मेरे वंश के लिए। मुझे हरगिज नहीं करना चाहिए था। तुझे
बेवकूफ लड़के को मेयर टियनजोंग का प्रतिनिधि बनाना। आज का ये मामला देखकर मेयर टियनजोंग की इज्जत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मेन बेड प्रधान को क्या जवाब दूंगा? एक सच में एक बेवकूफ है। आज के बाद टियनजोंग बैन जाएगा। तीन टीम भी नहीं है जो तीन वंश हो, नीच खानदान अब समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। देख ले बेकार, आज मैं पवित्र पुत्र तुझे ज्ञान दूंगा। सच में पवित्र पुत्र ही हो। आकाश सीधी भी इतनी आसान है। वह है शिंगजी संत के बाद दूसरी सबसे बड़ी प्रतिभा है। बड़े भाई सच में कमाल हैं। वाह क्या बात है, हिम्मत रखो। आ, आ, सात सीढ़ियां तू छोड़ो। अगर कोई 6 सीढ़ियां भी पार कर लेता है तो भी उसकी गिननी 2 हाथों में हो सकती है। लगता है यू टियान सच में 100 साल में एक बार आने वाला प्रतिभा है। भैया जबरदस्त है। देख वो टियानजोंग निकम्मा इधर ही तकता रह गया। हो गया बेकार है ना निकम्मे। मैं तुझे बता देता हूँ, आसमान की सीधी पर जरा सी भी चुप तो यही तेरी जान जाएगी। मैं तुझे सलाह देता हूँ तू सीधा सीधा इंतजार कर और इस सैंटा के पैरों के नीचे से निकल जा। मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ कि तू मेरे पैरों के बीच आए। जुबान जिंदगी से ज्यादा सख्त है। आज मैं देख लूंगा तू कैसे खत्म होगा। ये क्यूआई कल्टीवेशन के पहले लेवल का बेकार आदमी शायद पहली मंजिल भी नहीं चढ़ पाएगा। हाँ बिल्कुल इसकी इस काबिल। पवित्र पुत्र को कैसे चैलेंज कर सकता है? वह ऊपर चला गया। हाँ ये क्यूआई स्टेज, एक्सयूएन की स्टेज, क्यूआई स्टेज, लियांग की स्टेज। निक के बहुत मुश्किल हो गया है। बुद्धा इतना आसान कैसे है? सब बकवास है। मैं क्षुवनीन सेट का साफ सुथरा शिष्य हूँ। मैं क्षुवनीन सेट का बाव मंगली का काम हूँ। आराम से पहली मंजिल तक आ सकता है। हाँ, सन सैन यूए तक आ सकता है। अभी चढ़ गया, ये भी अच्छा है। आदमी खुद से खुश है। जमीन भी आची है, आदमी खुद से खुश है। दो खत्म हो गए, दो ही हो गए। आसमान का बेकार टुकड़ा। दिन बीत गया, तेरी हद आ गई। फिर एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत मत कर। वाह हो क्या सच में? तुम अपनी बड़ी आंखों से देख लो। बड़ी आंखों से देख लो फिर। मैं समझ गया तुम क्या खेल रहे हो। चार चार हो गए। एक साधारण शिष्य हिमरन 4 सीढ़ियों पर चढ़ गया। ये कैसे मुमकिन है? वो आगे बढ़ रहा है। 5 सीढ़ी, 6 सीढ़ी। लिन यांग ने कोशिश की, चाहे संतान जैसा नहीं, लेकिन ये काफी है। हार कर भी जीत गया। तुम 6वीं सीढ़ी पर कैसे आ गए? 7वीं सीढ़ी पर क्या हुआ? 7वीं सीढ़ी के ऊपर। 7वीं सीढ़ी का बेकार आदमी। सच सोचा नहीं था, नहीं सोचा था। वाइन रैन चले ये ली, वाइन रैन चले। क्यू जी 3-0। बग्यो सी आई क्यू जी, बग्यो सी आई शी जी, वाई रूब्लियो डब्ल्यू दे वाइन। जहे जेडनेमी के एन जी, जेगे फेवुमिन रैन जी एन डब्ल्यू झांजाई। एक ही ऊंचाई। ये श्रेणी का आकाश, इसे ज्यादा कुछ नहीं। सोचा नहीं था। ये छोटी सी दास कदम की सीढ़ी, ये छोटी सी दास कदम की सीढ़ी ने इतने सारे लोगों को फंसा लिया। जो कहते हैं आकाश के लाडले दा पेंग। टियन यान मी 100 हजारों वर्षों से पूछ रहा है। सिर्फ विक्रम है, महारक्षक और देवी ने 8 मंजिलें पार की है। तो क्या चीज है? यहाँ क्या बड़ा बोल रहा है? क्या? इस अधिकार से क्या आधार है? इसे अधिकार से इस दिन तुम्हारे सामने, इन आम लोगों के सामने, इन आम कुंवारे के सामने, जैसे आसमान का तारा। और मेरे लिए सिर्फ एक काली सीढ़ी है। ये तो बस एक पुरानी इमारत की तरह अंधेरी है। ये तो बस एक पुरानी सीढ़ियों की तरह अंधेरी है। आठ दर्जा, 8वां दर्जा। वो किस चीज पार कदम रख सकता है 8वें दर्जे की सीढ़ी पर? शक्ति का दर्जा, 9वीं स्टार। हाँ, 10वीं स्टार। मिलियन सीधा शिखर पर पहुंच गया। हमारा टीम जोंग सच में खजाना मिल गया। 10वीं स्टार का प्रतिभाशाली। अब हम खुद सकते हैं। नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। तू एक कियामत के वेस्ट कैसे 10वें मंजिल तक आ सकता है? जरूर तूने धोखा दिया है। ओए, यही है तुम्हारा एक्सयूएन यिन संप्रदाय, पवित्र पुत्र का तरीका।
HNPH, मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी सिर्फ 9वीं सीढ़ी तक पहुंचने में, और तुम सिर्फ एक छोटे से साधक हो। 4वीं सीढ़ी तक तुम्हें फट जाना चाहिए था। तुम कैसे ऊपर पहुंच गए? मुझे शक है तुमने धोखा किया। क्या ये गलत है? है। सबकी नजरों के सामने लिंग यांग चोट पर पहुंच चुका है। तुम लोग कैसे मुंह फिर रहे हो? गुरुदेव, मुझे शक है कि इस लड़के के पास एक साम्राज्यिक शस्त्र छुपा है, इसीलिए वो आकाश सोपान का प्रकोप सह सकता है। सफलता से शिखर तक पहुंच गया। तुम बकवास कर रहे हो। क्या तुम मुझे जांच करने देंगे? इतनी देर एक्सयूएन यिन संप्रदाय के प्रमुख रक्षक, इतना छोटा दिल है तुम्हारा। लगता है ये एक्सयूएन यिन संप्रदाय कुछ खास नहीं है। हाँ, कैसे हो गुरु? उसके पास सच में कोई दिव्य हथियार नहीं है। हम हम अब तो घुस सकता है ना? कमीने, अभी तुझे मारता हूं। रुक जाओ गुरुदेव, मुझे इस मूर्ख को मारने दो। यह नादान लड़का, अगर तुम अब हमला करोगे तो हमारे जुआनियन संप्रदाय की इज्जत कहाँ रहेगी? लगता है तुम्हारा यह जुआनियन संप्रदाय हारना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू मौत ढूंढ रहा है। हम एक्सयूएन यिन जोंग है, जो कहा वो करते हैं। तो अभी जो संत ने शपथ ली, यूज क्यों नहीं निभाया? निभाया जा सकता है, लेकिन देखना है तुझे पाएगा या नहीं। रे, लिंग यांग, तू मेरा इंतजार कर। हाँ 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 हाँ, अब कुछ एक्सयूएन यिन जोंग के संतान जैसा लग रहा है। हाँ हाँ, इतना जल्दी खुश मत हो, अभी युद्ध परीक्षा बाकी है। गुरुदेव, अगली प्रतिस्पर्धा, शिष्य को संत सेवा के लिए लड़ने दो। शिष्य अपने सर की कसम खाता है, इस बंदे को जरूर खत्म करूंगा। गुरुदेव, अनुमति है? ठीक है, तुम्हें संत सेवा की जगह लड़ने दूंगा। मैंने तुम्हें बताया था। अभी इतना खुश मत हो। ये युद्ध परीक्षा, ये क्यूआई ट्रेनिंग वाला लड़का अब जीत नहीं सकता है ना? ये कैसे हो सकता है? पहले वाली परीक्षा में इसकी किस्मत काम कर गई, इस युद्ध परीक्षा में ये धोखा नहीं दे सकता। सेंट पुत्र टू गोल्डन कोर स्टेज का है, और हाथ में एक दिव्या शस्त्र है। एक साधारण साधक को हरने के लिए एक ही दांव काफी है। लिंग यांग, जब मुकाबला शुरू हो तो तुरंत हार मान लेना, जान बची तो लाखों पाए। हार मानना मुझे ये मंजूर नहीं। जब भी तुम इस अखाड़े पर कदम रखोगे मैं जरूर तुम्हारा खून बहा दूंगा। क्या दांव लग गया? दांव? मुझे कभी दांव नहीं लगा, बस एक लेख परीक्षा जीत ली, इतना अकड़ दिखाने लग गए। तू बहुत बड़ा बेवकूफ है। संत महिला से शादी करने की सोचता है। यह तो मेंढक का हंस खाने जैसा है। मैंने पहले ही कहा था, मुझे तुम्हारी संत महिला में कोई दिलचस्पी नहीं, भले ही वह बेहद खूबसूरत हो। मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। तू छोटा बच्चा है, हमारी देवी के बारे में ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे की? मार दो इस प्यारे से। अगर देवी को फिर से कुछ भी बुरा कहा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चाहते हो कि मैं तुम्हारी देवी को अपना लूं तो यह मुमकिन है, लेकिन मेरे यहाँ वो सिर्फ एक नौकरानी बन सकती है। आज मैं तुम्हें जरूर मिटा दूंगा, कोई निशान नहीं छोड़ूंगा। यू भाई बहुत गुस्से में है, यहाँ तक कि लाल शैतान तलवार बुला ली गई है। ये दिव्या शस्त्र, इसका एक एक हिस्सा सबसे ऊंचे दर्जे का है। दोनों चाहिए। यह तो दाव स्तर के हथियार के बराबर है। यह तियांजुन का पीला बालक, आज लगता है यही मरना होगा। आज तुझे दिखा दूं दाव हथियार का कमाल। खत्म खत्म, यह जिंदान अवस्था का महारथी लिंग यांग की मौत पक्की है। ठीक है, तू अब देख लो तेरी ताकत आखिर क्या है। तलवार आ। ये कौन सा वक्त है? तू अब भी इस तलवार को बुला रहा है? ये टूटी हुई तलवार क्या कर रही है? जल्दी हार मान ले। यही है तुम्हारी टीम जोंग जोंग की असली शान। एक टूटी हुई तलवार जो आम हथियार से भी बेहतर नहीं, और एक विद्या जो आम तरीकों से भी कमजोर है। और तुझे ये दिखाने में शर्म नहीं आती? लगता है तू मुझे काफी देर से देख रहा था। मुझे तुम्हें मारने के लिए निगरानी की क्या जरूरत? तुम अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हो। तो अब मैं खुद देख लूं तुम कैसे मुझे मारने की तैयारी कर रहे हो। तो अपनी बची कुची जिंदगी में अपनी आंखें खोलकर देख लो, आज मैं कैसे तुम्हें खत्म कर दूंगा। भाई युन ने सच में कोई ताकत नहीं बचाई। मैदान में आते ही उन्होंने स्वर्गीय कौशल दिखाया। बर्फ में तलवार की काट। इस बार मैं देखूं यह कायर कच्चा साधक वह कैसे बचेगा। दिव्य शस्त्र स्वर्गीय कौशल। लगता है आज बूढ़े का यही अंत होगा। ये घमंडी आदमी आखिर मरने वाला है। देखने लायक कुछ नहीं है। क्या? ये उसने रोक दिया। ये कैसे मुमकिन है? शैतान, शैतानी कला है। यह कोई आम इंसान नहीं है। यह कोई सामान्य कला नहीं है। एक साधारण लोहे की तलवार, एक साधारण मार्शल तकनीक। उसने रोक दिया। एक दांव उपकरण और स्वर्गीय क्षमता। यह
संत पुत्र हार गया। एक कियान जिंग जिए का कचरा, कुछ कोड कचरा लेकर उसने मेरा जानलेवा हमला रोक दिया। ये मुमकिन नहीं, पवित्र पुत्र, तेरा खतरनाक दावा भी कुछ खास नहीं। मैं तुझे मार डालूंगा। ये लड़का लड़ाई नहीं कर रहा। हर एक चाल ऐसे जैसे आराम से चल रहा हो। साफ दिख रहा है कि युवक को एक बच्चे की तरह बना रहा है। कहते हो ये परीक्षा है, लेकिन हर बार जान लेने वाला है, तो फिर तुम मुझे माफ करना जो मैं तुम्हें मारूंगा। रुको, क्या हुआ? महारक्षक शिष्य को बचाने की जल्दी में है, नियमों को भी भूल गया। हमारा क्षुणीन संप्रदाय तुम्हें अतिथि मानता था और तुम्हारे लिए विशेष परीक्षा रखी थी, लेकिन तुमने जानकर अपनी शक्ति छुपाई, साफ तौर पर हमारे क्षुणीन संप्रदाय का अपमान किया। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। जो चाहे डॉश लगा दो, बहाने तो मिल ही जाते हैं। लेकिन अगर तुम ऐसे ही सोचना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूं। युवा, पापी बुद्धा तुझे मार डालेगा। पापी बुद्धा तुझे मार डालेगा। प्रमुख रक्षक, तुम जो बड़े हो, एक छोटे व्यक्ति पर हाथ उठाना ठीक नहीं है ना? हट जा। लिन यांग, भाग जल्दी। प्यारे बच्चे, अब तू बात नहीं सकता। शिलांची, हटाओ हाथ इस पार। ये गेट का मुखिया है। गेट का मुखिया आ गया। गेट का मुखिया खुद आ गया इस बंदे के लिए सामने। पवित्र स्वामी, ये छोकरा मेरे शिष्य को मारा और घमंड की बातें की। पवित्र स्थान का अपमान करना, इसका दंड मृत्यु है। अखाड़े पर तलवार और तीर अंधे होते हैं। जब हार गए तो मानना होगा। लेकिन लिन यांग को मुख्य हॉल में बुलाओ। हाँ। पिताजी, वो लड़का ज़बान का कच्चा है और पवित्र स्थान का अपमान करता है। आप उसकी जान क्यों छोड़ रहे हैं? वो लड़का गर्व से भरा है, लेकिन उसकी तलवार की चाल में एक झलक छुपी हुई है, एक शक्ति जिसे मैं भी डरता हूं। कौन सी शक्ति? जो पिताजी को भी डरने लगी। देवराज की शक्ति। यह कैसे हो सकता है? एक साधक जो प्राण शक्ति साध रहा है, उसके पास देवराज की शक्ति कैसे? अगर यह सच है, वो लड़का शायद हमारे जुआनिन संप्रदाय के लिए 1000 साल पुराने संकट को हल कर सकता है। लिन यांग, पहली बार मिल रहे हो और तुमने हमारे जुआनिन संप्रदाय को एक ऐसा नुकसान पहुंचाया जो 100 साल में एक बार मिलने वाला प्रतिभाशाली था। तुमने सच में मेरी एक्सयूएनियन सेक्ट को कुछ नहीं समझा। तुम्हारी उस प्रतिभा को, जिसका मन सही नहीं है और व्यवहार घमंडी है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए उससे हटा रहा था। ओ चोर, तुम पागल हो गए हो। सामने वाला है जुआनिन संप्रदाय का संत स्वामी। संत स्वामी से भी टकराने की हिम्मत? क्या तुम जीते जी यहां से जाना नहीं चाहते? उसका क्रोध हमारा तियान संप्रदाय बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। सच में वह इतना आत्मविश्वासी है जो उसके पास कोई सहारा है। लगता है मेरा अनुमान सही था। यह बालक स्वर्ग के राजा का सच्चा शिष्य है। सब पीछे हटो। लिन यांग, तुम्हें थोड़ी देर में शिष्टाचार का ध्यान रखना होगा। प्रभु का क्रोध, खून हजारों माइलों तक बिखेगा। उस वक्त कोई भी तेरी जान नहीं बचा सकता। बेमालूम सी बात, सोचा नहीं था तियानजोंग इतने सालों से गिर गया था और इसमें तुम जैसे प्रतिभाशाली निकले। मैं मानता हूं इस बार एक्सयूएनियन सेक्ट सच में तियान सेक्ट से एक कदम नीचे है। तुमने सबको हटा दिया और मुझे अकेला छोड़ दिया, तो तुम्हें मुझसे कुछ मांगना है। एक बात पहले कह दूं, मेरी कीमत ये बहुत ऊंचा है। कितना ऊंचा? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है? क्या मेरा जियान्यायन संप्रदाय का दामाद होना काफी नहीं? मैंने कहा था मुझे संतरी में कोई दिलचस्पी नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन मुझे शियांगे का एक हथियार चाहिए। एक हथियार, एक हथियार। क्या? क्या तुम्हें फेरी पैवेलियन के बारे में पता है? मैंने पहले एक प्राचीन पुस्तक पढ़ी थी, उसमें फेरी पैवेलियन का वर्णन था। फेरी पैवेलियन बस एक ये चेन नाम के उस लड़के का वह यांत्रिक बक्सा है जो खजाना छुपाने के लिए था, और जुआनिन संप्रदाय के पूर्वज बस एक ये चेन का पुराना शागिर्द था। टीयूएम खोल सकते हो? मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं खोल दूं तो मुझे उसमें से एक जड़ी बूटी चाहिए। क्या चीज? क्या चीज? मंदरा का फूल, दिव्या औषधि। एक्साइओबाई के घाव का इलाज करने के लिए एक धतूरा का फूल काफी होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ? दिल नहीं कर रहा। बस तू ही देव मंदिर खोल सकता है। धतूरा का फूल तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, एक बात पक्की, बात पक्की। कल कल मैं कल ही ड्यूस्थान भेज दूंगा, तब आप आ जाना।
जब वो लड़का देवराज का शिष्य है तो क्या हमें नहीं करना चाहिए यूज तुरंत खत्म कर देना ताकि आगे कोई खतरा ना रहे। मारना नहीं है, लेकिन वो अभी मेरे काम आएगा। नीचे जाकर तैयारी कर लो, कल अगर वो पवित्र द्वार नहीं खोल पाया मार दो। पवित्र द्वार हजारों वर्षों से बंद है। शोनीन संप्रदाय के हर प्रमुख कोई भी आईएससी नहीं खोल सका। मेरे विचार में ये लड़का, ये बिल्कुल वक्त बर्बाद करना है, हमारा वक्त। कोई बात नहीं, जब से शेंजून ने कहा है तो यूज एक मौका दे दो, लेकिन मुझे तुम्हें पहले से ना कहने देना। अगर तुम जानकर वक्त बर्बाद करोगे, झूठ बोलना और धोखा देना, तो बुरा मत मानना, बूढ़े को तुमसे बदतमीजी करनी पड़ेगी। वो ये चेंग नाम का लड़का ये यकीनी करने के लिए कि 9 आसमानों के नीचे कोई भी इस देव मंदिर को नहीं खोल सकता, उसने खास तौर पर मुझसे कहा कि मैं यहाँ 4 दिखाए का जाल डाल दूं। आम लोग और साधारण इंसान क्या मैं इस जाल को समझ सकता हूँ? दिन और समय और स्थान सभी अनुकूल नहीं है। पहले आराम करो, कल बात करेंगे। महारक्षक जी, मैं देखूंगा तुम आईएससी कैसे खोलोगे। मांत्रिक महल। महारक्षक, ये व्यक्ति साफ तौर पर हमारा मजाक उड़ा रहा है। अब एक रात बीत गई और ये हिलता भी नहीं। प्रभु, ये लड़का मुझे बिल्कुल इस मंदिर को खोलना मुमकिन नहीं है। मेरे ख्याल से जल्द इसे खत्म कर देना बेहतर है। एक दूध का मुंह का छोकरा मुझसे मजाक करने की हिम्मत कैसे हुई? चैन से एक नींद सोया। क्या बात है? तुमने सन्यासी को वादा किया था इस मंदिर को खोलने का, और अब तुम ऐसे लटक रहे हो। क्या समझते हो एक्सयूएन यिन संप्रदाय को कि हमने गुस्सा नहीं है? एक्सयूएन यिन संप्रदाय मेरे नजर में दूसरे छोटे और निकम्मे समूहों से बिल्कुल अलग नहीं है। तो बस अगर मैं चाहूं तो शुआंगिन संप्रदाय पल भर में तबाह हो सकता है। तू मौत ढूंढ रहा है, मगर इस एक रात के बाद मैंने कुछ समझ लिया है। इस फूलों के महल को कैसे खोला जाए। तुम हमें बेवकूफ बनाने की हिम्मत करते हो। क्या यकीन नहीं आता? मुझे एक बार तलवार दो, एक बार आजमा कर देख लो। तुम्हारा क्षोणीन संप्रदाय जो करोड़ों वर्षों में भी इस महल को नहीं खोल पाया, आज फिर से उजाले में आएगा। तुम क्या कर रहे हो? 4 टैटवान का जाल यही है जो आकाश के नीचे, वह दिव्या जाल जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। क्या सिर्फ एक बूंद खून से ये 4 तत्व का जाल टूट गया? ये तो बिल्कुल पागलों का सपना है। ये जाल चाहे कितना भी मजबूत हो, आईएससी मृत्यु जाल कहा जा सकता है, लेकिन इसमें एक छोटा सा रास्ता छुपा है। वो है मेरा एक बूंद खून। 4 तत्व का जाल टूट गया। यह बच्चा सच में तोड़ दिया 4 तत्वों का जाल। यह कैसे हो सकता है? पवित्र स्वामी, अब जाल टूट चुका है, दिव्य मंडप खुल गया है। क्या इस बच्चे को मार दें? नहीं, रक्त की एक बूंद 4 तत्वों के जाल को तोड़ सकती है। वह बिल्कुल नहीं है, केवल एक स्वर्गीय उत्तराधिकारी। तो तुम मत भूलना मेरा पिछला वादा। संत स्वामी ने वचन दिया, मैं निश्चित रूप से नहीं रोकूंगा। दिव्या औषधि अमृत, इनमें से कोई भी एक चीज बाहर तो अनमोल खजाना है। ये चेन नमक लड़का सच में देवराज का 9 चाकरिया योग इस पुराने डिब्बे में छुपा कर रखता था। लिंग भाई सच में कमाल के हैं। हजारों साल से बंद ये मंदिर तूने अपनी एक बूंद खून से इसे खोल दिया। छोटे भाई, इस बच्चे ने ऐसा क्या कर डाला? संत स्वामी उससे इतने विनम्र क्यों हैं? बस एक प्राचीन पुस्तक में संयोग से मैंने इसका हल पढ़ा था। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लिंग छोटे भाई, चाहे प्रतिभा हो या भाग्य और अवसर, किसी से भी बढ़कर है। जब ऐसा है, जिंगैर बाहर आओ। सच में लायक हो श्रोनीन सेट के प्रथम प्रतिभा। सिर्फ प्रतिभा ही नहीं, अनोखी भी, और इतनी सुंदर भी है कि जिसका रूप देश और नगर को बहका दे। मैंने कहा था मुझे संत में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन मुझे एक सेविका की जरूरत है।
अगर संत चाहे तो मैं सोच सकता हूं। तुम क्या कह रहे हो लिन यांग? ज्यादा हद मत बढ़ो। हमारी संतान अभी किंगशन महाद्वीप की सबसे ऐसी महान है। तुम हमारी संतान को अपनी दासी बनाना चाहते हो। लिन यांग, अगर संतरी हमारी टियानजोंग से शादी करे तो ये हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात होगी। तुम जल्दी से संतरी से माफी मांगो। अगर शुआनिंगजोंग सच में गुस्सा हो गया तो हमारे टियानजोंग को तुम्हारी वजह से नुकसान उठाना पड़ेगा। पिताजी, अगर संतरी को मंजूर नहीं है तो छोड़ दो, पर जो वादा किया था उस दवा का अब वो कहाँ है? वो दवा शायद क्या क्या इतना बड़ा संत भी वादा तोड़ रहा है? गुस्ताख, जो मंदरा फूल तुम चाहते हो वो हमारे पास है। नरक नरक के बीच में। खुद जाकर लेना चाहते हो तो ले लो। नरक नरक, वहां देवराज का नरक के राक्षस को बंद करने वाली गुफा है। दास कोस तक कुछ नहीं उगता। ये कैसे लें? हाँ, मुझे लगा था कि एक्सयूएन यिनजोंग का ये सेंटा कुछ अलग होगा, लेकिन ये भी वही एक्सयूएन यिनजोंग के छोटो जैसा निकला। अपनी बात से पलटो और वचन का पक्का नहीं। तू मौत का तलबगर है। रुक जा, जब तुम ला नहीं पाए तो खुद ले लूंगा। है प्रभु, आप ऐसे वादे से पलट रहे हैं, अपना वचन तोड़ रहे हैं। अगर ये बात बाहर फैल गई तो क्या आपको दुनिया से नहीं डर लगता कि वो एक्सयूएन यिन संप्रदाय का उपहास करे? हाँ हाँ हाँ, कोई है। जाओ और लिन साहब की रक्षा करो। ध्यान रखना कि शुआनियन संप्रदाय में उन्हें कोई नुकसान न हो। जी पिताजी, मैं भी देखने जाऊंगा। मैं देखूंगा कि यह क्यूई खेती का लड़का आखिर कितना ताकतवर है। अफवाह है कि ये वुजिया मोहुयांग एक समय पर आधे कदम के देवता थे। उसने दुनिया में तबाही मचाई थी। अगर देवराज ने हाथ ना बढ़ाया होता तो इस दुनिया में मुमकिन नहीं था कोई इस राक्षस को काबू कर पाता। इन सालों में कई लिंगदन स्थापना के शिष्य भी आए, अंदर घुस गया, लेकिन सबको वुजिया महाराज ने एक ही बार में खत्म कर दिया। मैं कहता हूं अभी वापस चल। अपनी हद मत भूल, वरना जान से हाथ धो बैठोगे तो हमारी शुआनियन सेक्ट को डॉश देंगे। एक छोटा सा वुजिया महाराज जब असली रूप देखेगा तो सांस भी नहीं ले पाएगा। हाँ हाँ हाँ, बड़ी बड़ी बातें तू बस बाद में डर के पेशाब न कर देना। नीनी लिन यांग, यह मंदार फूल अनमोल है, लेकिन जान ज्यादा कीमती है। चलो पहले वापस चलते हैं। जरूरत नहीं है। एक छोटा सा वुजिया महाराज, यूज हजार हिम्मत भी हो तू भी मुझ पर हाथ नहीं उठा सकता। आयो, यहां वही जगह है जहां अविचर सम्राट को कैद रखा गया है। आयो, सच में इतना भयंकर है। लिन यांग संभल। आयो, क्या यह सम्राट की शेष शक्ति है? सच में आधे सम्राट के स्टार के योग्य है। अरे यार, भले ही वह सिर्फ अपना असर दिखा रहा हो, यह तो बहुत डरावना है। जोर हमारे आने की वजह से महाराज नाराज हो गए हैं। जल्दी चलो, अब और देर हुई तो नहीं बच पाओगे। तुम अभी क्यों नहीं जा रहे? अब भी जाओ तो बच सकते हो, वरना अगली बार फिर से वही ताकत आएगी तो देवता भी तुम्हें नहीं बचा सकते। इसमें डरने की क्या बात है? छोटे राक्षस, अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलकर देख, मैं असल में कौन हूं। तू खुद मरने को तैयार है। क्या अब हम सबको भी साथ ले जाना चाहता है? दुष्ट प्राणी, जल्दी से घुटने टेककर महाराजा से माफी मांग, वरना हम में से कोई नहीं बचेगा। उससे माफी मांग, वह इस लायक भी है। छोटा राक्षस, मुझे पता है मंदारा फूल तुम्हारे पास है। मैं तुम्हें 5 पल का समय देता हूं। मंदार फूल दे दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। 5 मौत ढूंढ रहे हो? मैंने जीवन भर राज किया है। ये चेन के हाथों हारने के अलावा कभी कोई नहीं था जो मेरे सामने इतना घमंडी हो। जल्दी देख के आओ, आखिर कौन है जो मेरे सामने इतना शोर मचाने की हिम्मत रखता है। बताया गया कि महाराज एक युवा है। युवा? मैं देख लूंगा उसके पास कितनी हिम्मत है। 4 वही है। इतने हजारों साल बीत गए, वह अब भी जिंदा है। अरे मैं तुमसे विनती करता हूं, क्या तुम चिल्लाना बंद कर सकते हो? क्या तुम चाहते हो हम सब मर जाएं? तुम बेवकूफ हो। अगर तुम अकेले मरना चाहते हो तो ठीक है। क्या तुम बूढ़े और देवी को अपने साथ मरना चाहते हो? बुद्धा अभी तुम्हारी जान ले लेगा। रुक जा, ये दैत्य राजा की आवाज है। अच्छा है कि तुम समझदार हो। यह मंदरा फूल मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्या मुझे और कुछ वक्त सोचने के लिए दे सकते हो?
दैत्य राजा ने समझौता कर लिया। क्या ये वही है जो दुनिया भर में मशहूर गुजिया महाराज है? तुम्हें पता होना चाहिए, जो चीज नहीं चाहूं वो कभी हाथ से नहीं जाती। महाराज साहब, ये लड़का तो सिर्फ लियान की स्टेज का साधक है। इतनी होशियारी क्यों? तुझे कुछ नहीं आता। उसने 9 आसमानों के स्वामी को मारा था। जब उसने 9 आसमानों को तोड़ दिया, मैं उस वक्त एक छोटा सा राक्षस था। देवराज उसकी शिष्य मंडली में से एक था। क्या? ये मंडरा का फूल, ये मेरा एम्परर लेवल पार करने की कुंजी है। नीम प्योर 2000 सालों से इंतजार कर रहा था, तब जाकर ये फूला और फल दिया। आप ये डीमन एम्परर महोदय उसकी तरफ इज्जत का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ एक जड़ी बूटी के सहारे एम्परर लेवल पार करना चाहता है। मैं तुमसे वादा करता हूं, बस तुम मुझे मंडरा फूल दो और 3 काम करने का वादा करो। मैं तुम्हें एक राह दिखाऊंगा तुम्हारी प्रगति के लिए। क्या महाराज, क्या वह मंडरा फूल पाने के बाद और आपको धोखा दे रहा है? दूसरों पर मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन उसके शिष्य देवता जितने हैं, यहां तक कि उसके कुत्तों का दर्जा आधे देवता के पास है। हाँ, मैं क्यों नहीं मानूंगा? अरे वो ठीक है, मैं देता हूं। ये वही मांडरोस फूल है जिसका जिक्र है। वो नरक के सम्राट जैसा शख्स जिसे देखने की हिम्मत मेरे बाप की भी नहीं थी, उसने एक साधारण साधक के सामने झुकना कबूल कर लिया। तुझे अपनी औकात पता है। मेरा आदेश आने तक इंतजार कर। आपका सफर मुबारक हो स्वामी। अरे अरे भाई, बड़े भाई, आज से तुम मेरे बड़े भाई हो, मेरा इंतजार करो। राजाधिराज ने उसे महोदया कहा। लिंग युवा, लिंग युवा, और क्या काम है? लिंग युवा, विवाह संधि का मामला। क्या क्या तुम फिर से सोच नहीं सकते? मैंने कहा था, मुझे संत में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन अगर संत दासी बनने को तैयार हो तो मैं सोच सकता हूं। तुम चलो। क्या बड़ी बात है मुझे इस संत सन्यासी को उसकी दासी बनाना? बिल्कुल नामुमकिन है। इस मामले पर और विचार करना होगा। ये लड़का तलब की मछली नहीं। मुझे भी उसकी चाल समझ नहीं आ रही। पापा, लिंग यांग, तुझे आने की शर्म भी आई। लगता है मैं ये कामचोर मुखिया एक्सिवेन येनजोंग ने नहीं मारा। कुछ लोगों को निराशा हुई है। मेरे हिसाब से तो निश्चित रूप से तुम मौत से डरते हो। इस बार हमारे स्वर्ग संप्रदाय का चेहरा तुमने पूरी तरह से बदनाम कर दिया। बिल्कुल सही। इतने सारे गोल्डन कोर चरण के सच्चे शिष्य गए, या तो मरे या घायल हुए, और तुम एक कीवी खेती चरण के हो। अगर मैं मौत से डरता नहीं होता तो आज तक जिंदा कैसे रह पाता? तू तो एक प्यारा सा बच्चा है और दाइजोंग का मुख्य बनाना चाहता है। ये तो बिल्कुल पागलों की बात है। तुम दोनों क्या चीज हो? इस दर्जे की सभा में तुम्हें शामिल होने का हक नहीं। तू मौत ढूंढ रहा है। यह विवाह गठबंधन तियांजोंग ने तेरी वजह से अपनी इज्जत खो दी। तुझमें अब क्या शर्म बची है कि तू कार्यवाहक मुखिया बना रहे? तेरा मतलब है, अगर मैंने तियांजोंग को बदनाम नहीं किया तो सभी वरिष्ठ सदस्य मेरा समर्थन करेंगे? कार्यवाहक मुखिया, यह तो स्वाभाविक है, लेकिन बुरी बात है कि तुम्हें यह काबिलियत नहीं। हाँ हाँ हाँ, क्या मतलब? तुम हमें बताना चाहते हो कि यह क्यों खेती का छोटा चिंता? तुम जुआनियन संप्रदाय में हो, तुमने जबरदस्ती अपनी जगह बनाई। वरिष्ठ मुखिया, क्या यह बात सच है? बिल्कुल सच है। अगर तुम परीक्षा पास कर लेते हो तो स्वर्ग संप्रदाय का नया प्रमुख तुम्हारा होगा। ठीक है, तो चले 5वें प्रमुख सबको सच्चाई बताते हैं। हाँ ठीक है। लिंग यांग ने क्षुवनीन संप्रदाय में लिखित परीक्षा में आकाश सीधी पर चढ़कर सभी प्रतिभाओं को दबाया। युद्ध परीक्षा एक्सियोइन येनजोंग के पवित्र पुत्र को हारा और पवित्र स्वामी ने बुला लिया। पवित्र स्वामी ने लिंग यांग को बुलाया। लिंग गोंगजी, हाँ हाँ, आसमा की सीधी युतियांग को हारा। पंचम मंत्री, यह लड़का, उसने तुम्हें आखिर कितना फायदा दिया कि तुम इतना बढ़ा रहे हो, और वह यहां बकवास करने की हिम्मत करता है। तू बकवास कर रहा है, तू ही बकवास कर रहा है। जियानिया जोंग की पीढ़ियों से सिर्फ जोंगझू हाई टियांग पर चढ़ सकता है। ये उसकी लियांग की स्टेज का प्यारा सा। ये कैसे मुमकिन है? सही कहा, वो यंगशिन टू जिंदन स्टेज का है। लियांग की स्टेज की एक चिंती। ये कैसे मुमकिन है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। नहीं मानते तो तुम लोग बस करो। ये लड़का झूठ बोल रहा है।
से भरा हुआ है। मैं समझ सकता हूं। मुझे नहीं लगता था कि पांचवें प्रमुख, तुमने उसके साथ झूठ बोला। मैं सच बोल रहा हूं। बिल्कुल सही। तो फिर इस शादी में देवी कहाँ है? तुम, वो एक आम औरत है। मुझे पसंद नहीं। HMPH, हिम्मत कैसे की? पवित्र कन्या का अपमान करने की हिम्मत। पवित्र कन्या इस दुनिया में सबसे खूबसूरत महिला है। तुम एक नीचे आदमी सच में बड़े बड़े बोल बोल रहे हो। बारे प्रमुख, इस बच्चे ने हमारे टियनजोंग की इज्जत मिट्टी में मिला दी। कृपया बारे प्रमुख आईसी टियनजोंग से निकाल दे। खबर, बारे प्रमुख बुरा हाल है। एक्सियोन यिनजोंग के दूसरे रक्षक खोंगरो एनजीएचे, वह खुद बड़ी संख्या में जुआनियन संप्रदाय के शिष्यों को लेकर आया है। मेरे तियान संप्रदाय में तुम क्या कह रहे हो? पवित्र कन्या, वह जुआनियन संप्रदाय की पवित्र कन्या है। सचमुच जन्मी है। ऐसी सुंदरता जो देश और शहर को उलट दे, अपनी प्रसिद्धि पर खरी उतरी है। अगर संत कन्या मुझे एक बार और देख ले, चाहे मुझे मार डाले, मैं भी तैयार हूं। आखिर क्या हुआ है जो ऐसा कर सकता है कि क्षुवनियन सेक्ट का दूसरा रक्षक खुद आए? मेरे ख्याल से जरूर कोई है जिसने एक्सियोनियन सेक्ट में बहुत कमजोर दिखाया, इसलिए सेंटेस खुद टियान सेक्ट आई है रिश्ता तोड़ने। लिन यांग, अब जब बात यहां आ गई, तुझे टियान सेक्ट में रहने का मुंह कैसे दिखता है? जल्दी से सामान उठाओ, निकल यहां से, चुप रहो। ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसे तुम लोग कह रहे हो। उनके साथ बेकार में क्यों बात करना? ठीक है, थोड़ी देर में देवी मंगनी तोड़ने आ रही है, देखते हैं अब तुम क्या कहते हो। ये संतरी यहां विवाह तोड़ने आई है। यह तुम्हारा सबसे अच्छा मौका है। अगर तुम सच्चे शिष्य बन सकते हो और संतरी से विवाह कर सकते हो, तो एक्टिंग मुख्य का पैड सिर्फ तुम्हारा होगा। शिष्य समझ गया। दूसरे रक्षक संतरी, आप दोनों का टियानजोंग में स्वागत है। ये सच में टियानजोंग का सौभाग्य है। कृपया मेरे साथ मंदिर में चलिए। जरूरत नहीं, हम किसी को ढूंढने आए हैं। सच में शादी तोड़ने आए हो? दूसरे रक्षक, लिन यांग ने जो किया हमें पहले ही पता चल गया है। संत महिला के दो संरक्षक, कृपया आप निश्चिंत रहें, हम निश्चित रूप से उसे दंड देंगे। सही कहा। लिन यांग, यह लड़का जन्म से कमजोर है, लेकिन बड़े कामों का भूखा भी है। मेरा शिष्य वांग ताओ, वह भी सच्चा शिष्य है। नहीं तो मैं आज यहां आया हूं सिर्फ उसे ढूंढने। लगता है संत को बदला याद है, बहुत बड़ा। लिन यांग, यह प्यारा, आज उसकी मौत तय है। मुझसे क्या काम है? तुमने दिन में जो शर्त रखी थी, मैंने सोचा, मैं मान गया। आह, 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 मान गया। क्या सच में संतनी लिन यांग इस प्यारे से शादी करेगी? लिन यांग, ये क्या मतलब है? ये लोग कौन है? लिन साहब, गलत मत समझिए, ये सिर्फ संतनी के सेवक है। सेवक? अगर भरोसा नहीं है तो वापस चलो। क्या? देवी खुद आई, उसने मना कर दिया। ये पागल है, क्या उसे देवी का गुस्सा नहीं डरता? हाँ ना? लिन यांग, जल्दी से संत से माफी मांगो। जरूरत नहीं, ये सच में हमारी गलती है। तुम इन्हें सबको नीचे भेज दो, मैं यहां अकेला रह जाऊंगा। संत, ये क्या हुआ है? संत को क्यों ऐसा महसूस हो रहा है जैसे लिन यांग से भीख मांग रहे हो? लिन साहब, तो अब हम चले जाते हैं। अगर कभी कोई जरूरत हो तो हमारे एक्सियोनियन सेक्ट से मांग लेना। जरूरत नहीं, तुम्हारे एक्सियोनियन सेक्ट की चीजें मैं नहीं मानता। आह, तो मैं बुद्धा विदाई लेता हूं। क्यों एक्सियोनियन संप्रदाय लिन यांग के इतना अधीन है? लिन यांग, मुझे नहीं पता तुमने क्या चाल चली, या तुम्हारा कोई प्रभाव है। टियानजोंग का मुख्य पति मेरा ही होगा। अब मंदरा फूल मिल चुका है, अब सिर्फ एक दिव्या पत्र की कमी है, तभी तुम पूरी तरह ठीक हो सकोगी। तुम मुझे ऐसी जगह ठहराने को कहो, ये मेरी रहने की जगह है। तुम बगल के कमरे में रहोगे। मैं जियान्यायिन संप्रदाय की पवित्र कन्या हूं, इतना खराब जगह कब से रह रहे हो? वो पहले की बात है, अब तुम सिर्फ एक नौकरानी हो। तुम बेहतर होगा अपनी इस हालत को पहले से मान लो। तुम पहले नरक की आग में। मैंने सुना है विजय मोहन को सम्राट बनने का मार्ग दिखाना है, ये सच है या झूठ?
मैं तुम्हें क्यों झूठ बोलूंगा? तो तुम मेरी साधना में भी मेरा मार्गदर्शन करो। तुम सीधी तरह से दासी बनो, मेरी अच्छे से सेवा करो। मैं सोच सकता हूं, तुम्हें कुछ सिखा सकता हूं। ठीक है, अब जाके पानी गर्म करो, मुझे स्नान करने और कपड़े बदलने हैं। पानी गर्म करो। तुम मुझे भेज रहे हो, यहां सिर्फ तुम हो। जाना नहीं चाहती तो भी जाना पड़ेगा। तो लोगों के लिए पानी गर्म करके नहलाता है। मैं कब ऐसा काम किया है? अरे भैया, भैया, बड़े बुजुर्ग ने सभा बुलाई है। भैया आप वापस जाइए। क्या देवी हमारी तियानजोंग में सहज महसूस कर रही है? ठीक ठाक है। अच्छा है, सीधा बात करो। मैं अपनी बात का पक्का हूं। जब तुम सफलता से पार हो गए हो शोनिंग जोंग की परीक्षा, आज से तुम असली प्रमुख बन गए हो। वाचित यीजीन गोली कहा है, लिन यांग, हमने तुम्हें तियानजोंग का प्रमुख बना दिया। और मत बढ़ो। तुम क्या करोगे? थप्पड़ मारो। मैं तियानजोंग में 700 साल से हूं। तुम मेरी मुंह पर हाथ उठा सकते हो। देवी तुम लिन यांग के लिए सच में उसकी हर बात मानती हो। जो भी हो तुम, 700 साल तो दूर की बात है, चाहे हजारों या लाखों साल। मैं तुम्हें मारना चाहता हूं, कोई नहीं रोक सकता। पहले तुमसे वादा किया था, लेकिन यीजीन गोली एक देवी दवाई है। अगर सामान भी इकट्ठा हो जाए तो भी कोई बना नहीं सकता। जब तुम बना नहीं सकते तो ढूंढो जो बना सकता है। बेतुका है। दिव्य औषधि कवच कोई भी बना सकता है। तू सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए है। अगर संप्रदाय तेरे हाथ में आ गया तो संप्रदाय का नाश होगा। यह तो पहले से तय बात थी। अब क्या मुकर रहा है? हमारे तियानजोंग कब से अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। पंचम प्रमुख, तुम कब लिन यांग के कुत्तों में से एक बन गए? तुम खुद कुत्तों हो। तुम हमारे शोनिन सेट के पास एक देव स्टार का दानविग है। क्या मैं आपको बुला लाऊं? जरूरत नहीं, जब तुम लोग अभी तक। तू जड़ी बूटी मुझे दे दो, मैं खुद बनाऊंगा। क्या तुम खुद बनाओगे? देव स्टार का वैद्य 9 विश्व के 9 देशों में भी ये उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, और वो सभी प्रतिष्ठित वारगॉन के सम्मानित अतिथि है। क्या तू उनकी जगह ले सकता है? अच्छी सामग्री तुझे दे सकता हूं, लेकिन पहले ही साफ करता हूं, अगर तू निकाल नहीं पाया तो ये पीढ़ी का मुख्य पैड तेरे लिए सही है या नहीं, तो हमें फिर से सोचना होगा। तुम सच में मजेदार हो। मैं दवा नहीं बना सकता तो मुझे प्रमुख पद से हटा दो, और अगर मैं बना लूं तो बदतमीजी। दूसरे वरिष्ठ संप्रदाय के संस्थापक हैं, उन्हें तुमसे बहस करने की जरूरत नहीं। अगर तू सच में ये कर दिखाई तो मैं तेरी मर्जी पर छोड़ दूंगा। ये तूने कहा है। मुझे अब भी यकीन नहीं आता। तू एक बेकार है जो सिर्फ साधना की अवस्था में है। सच में देवता स्टार के रासायनिक की उपालब्धि कर सकता है। देवता स्टार की दवाई, चाहे देवता स्टार के रासायनिक भी, हर गोष्ट को कई बार परखना पड़ता है, तब जाकर पक्की दवाई बनती है। तुमने कभी दवाई नहीं बनाई तो ऐसे वादा कैसे कर सकते हो? हाँ, या फिर तुमने देख लिया ना, यहां तक कि तुम्हारा सबसे भरोसा करने वाला भी तुम पर भरोसा नहीं करता। क्या तुम एक बार भी नहीं यह अमृत गोली बना सकता है? ये मामूली अमृत गोली है, और कैसे नाकाम हो सकती है? बड़ी बातें करते हो, जुबान नहीं जलेगी। सिर्फ अपनी जुबान से ये अमृत गोली बना सकते हो। तुमने सही कहा, मैं सिर्फ बोलकर कर सकता हूं, यही काफी है। 5वें बुजुर्ग खुद तुम्हें सिखाएंगे दवा बनाना। अगर तुम दवा नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना बड़ा दावा किया और 5वें बुजुर्ग को बुलाकर अपनी शर्म छुपाई। लिन यांग, तुम्हारी चाल कितनी गहरी है। हाँ, मैंने कभी दवाओं को नहीं छुआ। पंचम प्रमुख, मैं कहता हूं तुम कर सकते हो तो तुम कर सकते हो। पंचम प्रमुख ने कभी दवा नहीं बनाई, तुम सीधा उन्हें दिव्या दवा बनाने का मार्गदर्शन दो। क्या ये आसमां से बातें करना नहीं है? तुम सच में यकीन करते हो कि सिर्फ अपनी जुबान से एक सैनिक दर्जे का दानव तैयार कर सकते हो? ठीक है, आग जलाओ, नाच नाच कर भूख दिखाना। अब मैं देखूंगा तुम क्या करते हो। खोंगरो एनजीएचए, आत्मा शक्ति आग बनकर ग्रेव में बादल गई। और यह है दवाई बनाने का तरीका? मुझे लगता है तुम तो गोलियां बर्बाद कर रहे हो। जल्दी मत करो, आंखें बंद करो और आत्मा छोड़ दो। देखने समा जाओ। वो देवांगी दवाई बनाने वाले सबके सब हजारों साल के पुराने दैत्य है। ये उन बुद्धे लोगों से कैसे ज्यादा हो सकता है? धर्म और नीति में पंचम गुरुजी पहली बार दवा बना रहे हैं,
लेकिन लिन यांग के मार्गदर्शन में आग में तपना और निकालना इतना संतुलित है। क्या सच में दवा बन सकती है? कौन सा जन्मजात दवा बनाने वाला आठों साल की तपस्या से नहीं गुजरा, बहुत मुश्किल से ये प्राप्त हुआ है, ये भी इस दूध के मुंह बच्चे के सहारे। कुछ बातों से ही अमृत गोली बना ली। प्रधान गुरुजी, आप देव स्टार के वैद्य को बहुत छोटा समझते हैं। समय पूरा हुआ, पर ही उठाओ। सच में बना लिया। ये धान की सुगंध, ये एहसास, सच में देवताओं की दवाई है। नौवे प्रमुख, जो बात पहले कही थी, क्या वो अब भी मानी जाएगी? आओ, इसकी ताकत खत्म करो। रुको। दूसरे प्रमुख, मुझे बचाओ। मैं नियम के अनुसार काम कर रहा हूं, कौन रोक सकता है? अगर तुम सच में मेरा तियानजोंग हो, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तुम नहीं हो, इसका मतलब क्या है? बड़े प्रमुख, क्या तुम्हें नहीं लगता ये पूरी बात, क्या ये सब कुछ अजीब नहीं है? वो एक साधारण साधक है। नियम के अनुसार वह प्रवेश परीक्षा भी पार नहीं कर सकता, लेकिन वो देवता का आदेश रखता है और एक्सयूएन यिन संप्रदाय की परीक्षा भी पार कर चुका है। ये सब कुछ, सब कहते हैं वो एक्सयूएन यिन सेक्ट का जासू है। एक्सयूएन यिन सेक्ट ने उसे भेजा है ताकि वो हमारी तियान सेक्ट को निगल ले। कोई अजीब बात नहीं, तुम तो मुझे खत्म करने पार्ट ही हो, और इसके पीछे इतनी गंदी चाल है। बिल्कुल बकवास। पंचम प्रमुख, मुझे संदेह करना पड़ रहा है कि इस लड़के से तूने कितना फायदा उठाया, और मुझे शक है कि आज तू इसके लिए दवा बना रहा था। ये पहले से इस लड़के के साथ साजिश थी। तू प्रधान प्रमुख, तू बिल्कुल मत मान। बुजुर्ग की बकवास। लिन यांग और शुआन यिन संप्रदाय का कोई संबंध नहीं है। क्या उस पर झूठा आरोप लगा है? मैं खुद जांच करूंगा, लेकिन इससे पहले लिन यांग, तुम बेहतर होगा कि पहले स्वर्ग का आदेश सौंप दो। मुझे नहीं लगा था कि तियानजोंग इतना बेशरम होगा। पवित्र कन्या, तुम उसकी इतनी हिफाजत कर रहे हो, यह काफी है साबित करने के लिए कि वो तुम्हारे एक्सयूएन यिनजोंग का भेजा हुआ जासू है। छोटे, और क्या इंतजार कर रहे हो? जल्दी से टीएनडी का आदेश मुझे दे दो। इतनी मेहनत के बाद भी मैंने तियानजोंग को उठाया था सिर्फ अपने शिष्य के लिए, पर यहां इतने गद्दार निकले। अच्छा है, मैं तियानजोंग को नए सर से खड़ा कर दूंगा। ठीक है, मैं बस देख रहा हूं, एक साधारण साधक के बाल पर तुम मेरे तियानजोंग को कैसे बदलोगे? तलवार आओ, अब मैं देखूंगा कौन तुम्हें बचा सकता है। तलवार आओ। टीएनडी का आदेश यही है, हिम्मत है तो ले जा। भूत बन रहा है। क्या सच में लगता है मैं डरता हूं? तू एक मामूली साधना का साधक है। वो देवराज है। देवराज का आगमन, कोई बड़ी घटना होने वाली है। ये तेज, क्या ऐसा हो सकता है? कितनी ज्यादा शक्ति है। वो एक साधारण चेतना वाला लड़का है, उसके पास इतनी भरी प्राण शक्ति कैसे? जरूर उसने इस्तेमाल किया है एक्सयूएन यिन संप्रदाय का कोई दिव्य शस्त्र। कभी इतना बाली दबब है। बकवास बंद कर, हमारे जुआनियन संप्रदाय के पास बिल्कुल भी नहीं है। लिन यांग को कोई दिव्य हथियार दिया। पवित्र कन्या, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अपने काम से काम रखो। यह हमारे तियान संप्रदाय का आंतरिक मामला है, कहीं बची हुई शक्ति से चोट न लग जाए। रुको, तुम सब अपनी आंखें खोलकर देखो, वह आखिर तुम्हारा क्या लगता है? मैंने सच में सही अंदाजा लगाया था। स्वर्ग, यह स्वर्ग का राजा है। स्वर्ग, यह स्वर्ग का राजा है। पीछे हटो। तियानजोंग के वंशज मुझे देखकर घुटने क्यों नहीं टेकते? शिष्य भगवान देवराज को प्रणाम करता है। यह संभव नहीं है, वह एक बेकार व्यक्ति है जो केवल प्राण शक्ति के स्तर पर है। वह इस देवराज आत्मा को कैसे बुला सकता है? धीराष्टा, गुरुदेव आपको क्या हुआ? संप्रदाय के मुख्य का आदेश सुनाओ। नौवे और दूसरे प्रमुख संगठन बनाकर स्वार्थ कर रहे हैं, मुझे तकरार करना। अब दोनों को तियानजोंग से निकाला जाता है। जो भी उसकी तरफ से बोलेगा वो भी साजिश का हिस्सा माना जाएगा। क्या? वह तो मुख्य है, उसे आए सिर्फ कुछ दिन हुए हैं, इसलिए तो देवी भी उसके साथ है। गुरुदेव, गुरु भाई, जब तक जान है तब तक उम्मीद है। लिन यांग, तू मेरा इंतजार कर, मैं तुझे मारूंगा गुरुदेव का बदला लेने के लिए। तियानजोंग के दूसरे बड़े बूढ़े की महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है। तुमने शेर को छोड़कर जंगल क्यों भेजा? शेर कौन है? वो जो भी कहें, तियानजोंग के ऊंचे लोग हैं, चाहे तियानजोंग छोड़ भी दे, आराम से ढूंढ सकते हैं नया सहारा। अगर लू हो वापिस आया तो क्या होगा? वापिस आना तो हम उससे धक्कर मारकर खत्म कर देंगे। मैं देखना चाहता हूं जो उनकी मदद कर रहा है छुपकर, आखिर वो कौन है? तुम कह रहे हो कि आज का तियानजोंग एक लियांग की स्टेज के लड़के से चल रहा है। ठीक है, लेकिन उसके पास तियानडी का आदेश पत्र है, वह तियानडी की आत्मा को बुला सकता है, इसलिए हम ऐसी हालत में आ गए हैं। HMPH
ये तो बस एक देव चेतना का हिस्सा है। आप आईएसी आसानी से मिटा सकते हैं। कृपया ले यू टियानजुन, हमें टियानजोंग वापस जीतने में मदद करें। हम टियानजन के आगे का सिपाही हूं। हाँ हाँ, एक छोटा सा टियानजोंग, क्या इसके लिए मुझे खुद हथा डालना पड़ेगा? ये दिव्या शस्त्रालय, उनकी मदद से टियानजोंग को जीतो। आदेश पालूंगा। बहुत अच्छा रायकिन साहब, लेकिन एक युवानीन साधक और इस साम्राज्यिक शस्त्रा की मदद से टियानजोंग को जीतना अब मुश्किल नहीं। लिन यान, इस बार मैं तुझे दिखाऊंगा बूढ़े का अपमान करने का नतीजा। खबर, प्रधानमंत्री बुरा हाल है। ले यूजोंग का प्रमुख रक्षक लेकिन अपने शिष्यों के साथ टियानजोंग की तरफ हमला कर रहे हैं। क्या? जासूसी के मुताबिक दूसरे और नौवे प्रमुख भी लेंगजोंग के लोगों में हैं। तुम पहले नीचे जाओ। जी जरूर, दूसरे प्रमुख उनके दिल में द्वेष रखते हैं, इसलिए हम सहायता लेने आए हैं। हमें टक्कर देना चाहते हैं ये दो धोखेबाज। प्रमुख, अब क्या करना उचित होगा? वहां लेयू संप्रदाय एक उच्च देवलोकिया शक्ति है। हमारा टियानजोंग संप्रदाय उनका मुकाबला नहीं कर सकता। क्या हम ये मामला संप्रदाय के मुखिया को बता दें? उसकी मर्जी पर छोड़ो। संप्रदाय का मुख्य जावा है, इस मामले में वो घबरा जाएगा। मेरा आदेश सुनाओ। संप्रदाय को भेज दो। शिष्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करो। आह आह, बारे सभ्या, तुम संघ को भेज रहे हो? और क्या संघ के शिष्यों को व्यर्थ मरते देखना है? सोच समझ कर लो बारे सभ्या। मेरा फैसला पक्का है। अगर और देर की तो संप्रदाय की नींव खत्म होने वाली है। तो मैं आगे कैसे सामना करूंगा देवराज का? संप्रदाय का स्वामी अभी भी यही है। क्या जल्दी है स्वामी? ऐसे संकट के समय ये बात मत कहिए। लेयू संप्रदाय का लेकिन अगवान है। हजारों उस्ताद आ रहे हैं। अगर अब भी हम झिझकते रहे तो हमारा टियानजोंग खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। XX एक युवानीन स्टेज का साधक है। सिर्फ एक युवानीन स्टेज का साधक, उससे क्या डरना? जोंगजू के रूप में तुम दोनों के बीच की ताकत का अंतर भी नहीं जानते। ये तो बिल्कुल बेवकूफी है। क्या ये पागलपन नहीं है? मेरा फैसला पक्का है। इस पार और बात नहीं करो। मेरा आदेश सुनाओ। आज से सभी लोग टियानजोंग में ही रहे, बाहर मत जाओ। हाँ। बड़े मुखिया, आप इस मुखिया को देखिए। अब दुश्मन सामने है, फिर भी हमें संप्रदाय के अंदर इंतजार करने को कह रहे हैं। मुखिया ने उसे सौंप दिया। यह तो बिल्कुल बकवास है। सब खत्म हो गया, सब खत्म। स्वर्ग का राजा, मैं तुमसे माफी चाहता हूं। तुमने सबको मंदिर में रहने को कहा, बाहर मत जाओ। शायद ये थोड़ा ज्यादा हो गया। मैं मानता हूं तुम कुछ रहस्यमयी हो, लेकिन तुम्हें बिल्कुल नहीं पता ले यू सेक्ट की असलियत इस बार अगुवाई कर रहा है। ले यू सेक्ट का रक्षक लेकिन वो सचमुच का है। युवन यिंग स्टेज का उस्ताद। टियान सेक्ट के अंदर कोई भी उससे टक्कर नहीं दे सकता। अगर तुम उससे जोर से टकराओगे तो वो अंडे से पत्थर तोड़ने जैसा होगा। टियानजोंग एक साम्राज्य शासन करने वाला संप्रदाय है, जिसके पास 9 आसमां और 10 धरती को दबाने की देवताओं की विरासत है। क्या वो छोटे लोग आईएसी हिला सकते हैं? तुमने सही कहा, लेकिन टियानजोंग बहुत पहले ही गिर गया। क्या लेकर लड़ेंगे तुम उनसे? देखते रहो जब तक मैं यहां हूं। यूनियन स्टेज की बात छोड़ो, अगर डीआई शक्ति भी आए यहां तो भी टियानजोंग को हिला नहीं सकती। कितना घमंडी इंसान है। छोड़ो, इस बार मैं तुम्हें बचाऊंगा। अगर ऐसा ना होता कि तुमने मेरी एक्सयूएन सेक्ट की एक बार मदद की तो मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। आज तुम्हारी मौत का दिन आ गया। तुम लोग गद्दार हो। अब यह कहना बहुत देर हो चुका है। बड़े प्रमुख, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं। बस लिन यान लड़के को मुझे दे दो। ये सपना मत देखो। मुख्य को पकड़ना चाहते हो, पहले मेरी लाश पार करो। टियानजोंग के ये साथ सच में सब प्यारे प्यारे पाले गए हैं। टियानजोंग का एक बड़ा प्रमुख, इतनी ही ताकत है। तुम लोग जाओ और उस कीवी खेती वाले लड़के को मेरे लिए पकड़ कर लाओ। आज मैं देखूंगा यह लड़का आखिर कहां से आया है। जी पता नहीं यह बंदा क्या सोच रहा है। अब क्या वक्त है? क्या तुम सो सकते हो? लिन यांग, मेरे गुरु ले आए हैं। ले यूजोंग के लोग हमला कर रहे हैं। आज तेरा अंतिम दिन है। तुम लोग कह सकते हो मेरा नाम। बच्चे, इतना मत आकरो। बड़े बुजुर्ग को दबा दिया गया है, अब कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। पवित्र कन्या, क्या सच में तुम बचाना चाहती हो इस प्यारे से को? तुम्हें इससे क्या लेना देना? यह तो बस एक कागज का वादा है। वह मर चुका है। मैं भी टियानजोंग का प्रतिनिधित्व कर सकता हूं, तुमसे शादी कर सकता हूं। तुम लायक नहीं हो। तुम पवित्र कन्या, यह हमारी टियानजोंग का घर का मामला है। क्या सच में तुम दाखिल देना चाहती हो? जल्दी जाओ, मैं तुम्हारे लिए वक्त रोकता हूं। मैं तुम्हें पहले इज्जत दे सकता था, लेकिन इस बार मेरे पीछे ले यूजोंग है। अगर अभी नहीं गए तो मुझे बुरा ना मानना। इस बार लिन यांग, तुमने सच में मुझे मार दिया। अपनी हद नहीं जानता।
तुम अब भी क्यों नहीं भाग रहे? अगर अब नहीं भागे तो हम दोनों नहीं बच पाएंगे। देखते हैं मेरे कितने बार झेल पाते हो। लिन यांग, देखता हूं कौन तुझे बचाने आता। बहुत अफसोस है कि खुद नहीं मार सका। लिन यांग, इस प्यारे को मर जाओ। अब भी क्या देख रहे हो? अब भी नहीं भागे? मैं तुम्हें मारने का तक नहीं सोचता था। ये छोटे मोटे लोग, आज तुम खुद मौत के मुंह में आए हो। एक मामूली कीड़ी खेती का कीड़ा, मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत। तू मर जा। सच? क्या हुआ? तू, तेरे पास यह सब कैसे ताकत है? मुझे पता चल गया। यह वही टूटी तलवार है। जोर वही टूटी तलवार है जो सभा में थी। अब पता चला। देर हो गई। ये कैसे हो सकता है? एक महीने पहले तुम अभी भी मेयर लिन परिवार के एक बेवकूफ हो। ये मुझे मत मारो। हम तो खून के रिश्तेदार हैं, सगे भाई हो। तू भूल गया, बचपन में मैंने तेरी देखभाल की थी। अगर तू न बताता तो मैं भूल ही जाता। स्वामी, स्वामी, बुरी खबर है। क्या हुआ? ले यांगजोंग की सेना आ रही है। बड़े प्रधान को दबाया गया। यांगजोंग को बड़ा नुकसान हुआ है। ये सब बेकार है। यांगजोंग का खात्मा करो। मुझे खुद हाथ लगाने की जरूरत नहीं। बुरा आदमी यांगजोंग का टियान दी अभी जिंदा है। तुम लोग इतनी बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे की? बड़े बुजुर्ग, क्या तुम्हें लगता है कि स्वर्ग संप्रदाय वही है जो पहले था, जो 9 आसमान और 10 धरती पर राज करता था? मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, बेहतर होगा कि तुम आत्मसमर्पण कर दो। तब मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। यह सपना मत देखो। पहले तो मैंने गुरु भाई के रिश्ते का ख्याल किया। तुझे जिंदा छोड़ने का इरादा था, लेकिन तू खुद मौत को बुलाया। तो अब तेरी इच्छा पूरी करता हूं। देवराज, मैं तेरा हक अदा नहीं कर सका। स्वर्गीय संप्रदाय मेरा हाथों खत्म हो रहा है। मर जा। स्वर्गीय संप्रदाय का पवित्र स्थान, तुम जैसे छोटे लोगों की हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात करने की? स्वामी, जल्दी भाग जाइए। भागूं? मैं क्यों भागूं? नौवे और उनके लोग तुम्हें पकड़ नहीं पाए, और तुम खुद ही मेरे पास आ गए। तुम जिन लोगों की तलाश कर रहे थे वो काम के नहीं थे। सबको मैंने एक ही तलवार से खत्म कर दिया। तुम क्या कह रहे हो? कोई आश्चर्य नहीं कि एक हाथ से टूटी तलवार वाला कीवी संवर्धक इतना घमंडी है। असल में पीछे शुआनियन संप्रदाय का सहारा है। यह लेकिन लेयिन संप्रदाय का दूसरा सबसे बड़ा व्यक्ति है। कहा जाता है कि 1000 साल पहले वह पहले ही युआनियन के 7वें स्तर तक पहुंच चुका था। उसकी ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। एक युआनियन स्थिरता मुझसे कुछ नहीं है। चींटी भी इतनी घमंड कर सकती है। एक बात और कहो, जो भी हो, जो मेरा टियानजोंग का पवित्र स्थल रौंदा, मेरे शिष्य को मारा, उसका अंजाम सिर्फ एक शब्द है, लैंड। गुस्ताख, अब मैं देखूंगा तुझ में आखिर क्या दम है। अरे राक्षस, ले, एक मामूली कीड़े से निपटने के लिए तुझे खुद हाथ लगाने की क्या जरूरत? मैं ही काफी हूं। ठीक है, ताकि इस कचरे का खून मेरे कपड़े ना बिगाड़े। आज तेरा आखिरी दिन है। स्वामी, भाग जाओ। चुपचाप देख, ये कीड़ा कैसे मारता है। ये बेकार तलवार, लगता है तुम्हारी टियनजोंग इतनी गरीब है कि तारास आता है। HMPH, बस इस खंडार को जो मंदिर में लगता है, सजावट का कचरा तुम आईसी तलवार समझते हो? तो अब देख लो, मैं इस टूटी हुई तलवार से तुम दोनों के सर काट दूंगा। मजाक? ये ये क्या कचरा है? इतनी ज्यादा ताकत का दबाव कैसे हो सकता है? ये टूटी तलवार असल में एक साम्राज्यिक हथियार है। लगता है तेरी आंखें अभी अंधी नहीं हुई। जब जानता है तो देख ले कैसे इस तलवार से घर की सफाई करता हूं। ले रक्षक, मुझे बचाओ जल्दी।
अब तेरी बारी है। हंसी है। तुझे लगता है हाथ में एक देवा शस्त्र है तो मुझसे टक्कर ले सकता है। एक साधना का कचरा। चाहे हाथ में हो एक दिव्या शस्त्र तो अंत में सिर्फ एक चिंती है। जुंगझू जल्दी से दीबिंग लेकर भाग। तुम उसके सामने टिक नहीं सकते। आज मैं तुम्हें इस कुएं का मेंढक बता दूंगा। युवन यिंग स्टेज का खतरनाक क्या होता है। किसने कहा तुम्हें कि ये एक साधारण डिवाइन वेपन है। ये कैसे हो सकता है। यह टूटी तलवार, इसमें एक शक्तिशाली का दिव्य प्रभाव छिपा था। कोई आश्चर्य नहीं कि यह आभा इतनी परिचित थी। तो यह स्वर्गीय सम्राट का दिव्य प्रभाव है। स्वर्गीय सम्राट। स्वर्गीय सम्राट कैसे हो सकता है। निकट। मैं समझ गया। यह भगवान देवता की तलवार है। जो तलवार, इसीलिए वो इतना कॉन्फिडेंट था। असल में उसके पास भगवान देवता की तलवार है। भगवान देवता की तलवार से क्या फर्क पड़ता है इस बेकार के आदमी के साथ। वो कैसे कर सकता है इस तलवार की पूरी शक्ति का इस्तेमाल। तुझे मारना क्या जरूरत है मेहनत की। देवराज की आत्मा आ गई। देवराज प्रकट हुआ। देवराज लौट आए। हमारी टीम जोंग का उद्धार हो गया। देवराज को प्रणाम। मुझे 9 स्वार्गन में उठे हुए 1000 साल भी नहीं हुए। तू कहां की छिछोरी मक्खी है जो मेरे टीम जोंग को छेड़ने की हिम्मत करती है। टीएनडी प्रकट हुआ है हमारी रक्षा के लिए। डरो मत। ये सिर्फ एक छाया है। ये मत सोचो कि सिर्फ तुम्हारे टीम जोंग के पास ही देव शस्त्र है। मेरे लेनजोंग के पास भी है। और खास तौर पर तेरे इस भूत को दबाने के लिए। भूत दबाने वाला मीना। डैब जा। ले यू जोंग का भेड़िया मन है। मेयर टियान जोंग को खत्म करने के लिए वो अपना रक्षक शस्त्र भी लाया। भूत दबाने वाला मीनार। ये बुरी बात है। ये मीनार एक क्षेत्र खोलेगा। जबरदस्ती आधे सम्राट से नीचे के सभी बलवानों को दबा देगा। ऐसे सम्राट शस्त्र तुम्हारे हाथ में है। ये बहुत अफसोस की बात है। मौत सामने है फिर भी जबान कड़ी है। आज तुम्हें पता चलेगा मेरे मेघ विद्युत संप्रदाय की ताकत। अगर देवराज की आत्मा का हिस्सा डाग गया हम तियानजोंग सच में खत्म हो गए। इसने कहा यह सिर्फ एक अवशेष आत्मा है। तुम क्या कह रहे हो। यह अवशेष आत्मा नहीं है। यह विभाजित आत्मा है। अब पता चला। बहुत देर हो गई। मारो। मेरे गुरु को चोट पहुंचकर भागना चाहते हो। मारो। ये कौन है। ये रक्षण स्तंभ की आत्मा है। आज की बीजाती का बदला हम एक दिन लेंगे। चलो। सच में संरक्षक शस्त्र के लायक है। फिर भी उन्हें भागने दिया। ये अच्छा हुआ कि ये भाग गए। ये तो सिर्फ एक टुकड़ा है। इसकी ताकत आधे संत के बराबर है। सच में टीएनडी का कोई जवाब नहीं। टियानजोंग के वंशज शिष्य टीएनडी को प्रणाम करते हैं। टीएनडी को प्रणाम। वो टीएनडी को देखकर इतना शांत क्यों है। ये तो बहुत अजीब है। गुरुदेव शिष्य ने 9 स्वर्गों में राज्य विस्तार किया है और एक मजबूत नींव रखी है। लेकिन शिष्य कब आपका आशीर्वाद पा सकेगा। चिंता मत करो अब देर नहीं है। क्या मैं सही देख रहा हूं। स्वर्ग के राजा ने लिन यांग को सिर हिलाकर सम्मान दिया। आज से तुम सबको लिन शेंग का सम्मान करना होगा। जो भी उससे टकराएगा उसकी मौत होगी। कोई माफी नहीं, मौत होगी। क्या मैं सही सुन रहा हूं। देवराज खुद लिन यांग को शेंग बुला रहा है। लिन शेंग को प्रणाम। मोहभंजक मीनार खुद वापस आ गई। क्या यह संभव है। स्वामी रक्षक रे बुरी तरह घायल हैं। आज तक बोल नहीं पाए। कहा जाता है कि स्वर्गीय संप्रदाय के पास एक दिव्य शस्त्र है जो देवराज की आत्मा को बुला सकता है। इसलिए रक्षक रे सफल नहीं हो सके। मुझे लगा कुछ बुरा हुआ है। भी वो देवता को बुला सेक तो क्या होगा। सिर्फ एक अधूरी आत्मा है। मैं आईएसी पाल में मिटा सकता हूं। कितना घमंडी है ये लड़का। हमें लेयूजोंग का अपमान करने की हिम्मत। जाओ और पिताजी को जगाओ। जी। इस बार मैं टियानजोंग को खत्म कर दूंगा। राख में बादल जाना।
तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं है। आग लगे हुए है दम पर। मैं क्यों फिक्र करूं? तुम इस बार टियानजोंग सिर्फ टियान दी की रक्षा से मुश्किल से बात पाया, लेकिन वो सिर्फ एक विभजित आत्मा थी। अगर ले यूनजोंग अपनी पूरी ताकत से हमला करेगा तो हमारे पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। तुम मुझे शुआन यिनजोंग वापस ले जाने का क्या मतलब समझते हो? तुम मुझे शुआन यिनजोंग वापस ले जाने का क्या मतलब समझते हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे पिता से तियानजोंग की मदद करवाना चाहते हो? मैं तुम्हें सीधे बता देता हूं, हमारे जुआनियन संप्रदाय के पूर्वज 7,000 साल पहले ही समाधि में चले गए थे। मेरे पिता आज तक संत स्तर को पार नहीं कर पाए। भले ही वह सच में तुम्हारी मदद करना चाहें, वह लेन संप्रदाय के सामने कुछ भी नहीं है। लू बुत्सी, लेन संप्रदाय भयानक है। सिर्फ ले यू तियानजोंग ही नहीं है, ले यूजोंग का पुरखा अभी भी जिंदा है। अगर वो हाथ डाले तो इस दुनिया में कोई उससे नहीं जीत सकता। किसने कहा कि तुम्हारे पिताजी को बुलाया है? तो फिर मुझे वापस क्यों लाए? तुम गुजिया नरक में क्या कर रहे हो? गुजिया बाहर आ। आखिर मुझे आजादी मिल गई। तुम पागल हो गए हो। ये वही शैतान है जिसने 9-10 टैपकन में तबाही मचाई थी। तुमने उससे छोड़ने की हिम्मत की। फिक्र मत करो, चाहे मैं यूज साव हिम्मत दे दूं, वो कुछ नहीं कर सकता। गुजिया लिन शेंग को सलाम। ये गुजिया, क्या तुम्हें हमारे बीच का वादा याद है? आज मैं तुम्हें एक काम करने के लिए कहूंगा। हाँ, खत्म हो गया। जोंगझो अभी तक नहीं आया। रुको, किसी भी तरह जोंगझो के वापस आने तक इंतजार करो। तुम लोग यहाँ और टक्कर डीन की हिम्मत रख रहे हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज का दिन तुम्हारे टियानशेन वंश के खत्म होने का दिन है। आज का दिन तुम्हारे टियानशेन वंश के खत्म होने का दिन है। आज का दिन तुम्हारे टियानशेन वंश के आग में जलने का दिन है। चलो आगे बढ़ो। छोटे प्यारे दुश्मनों, मैं तुमसे भिड़ता हूँ। बड़े प्रधान, तुम ठीक हो? वह क्यों खेती वाला लड़का कहाँ है? क्या उसने एक बार शेखी बघारते हुए मुझसे मिलने की बात नहीं कही थी? अब मैं यहाँ हूँ। वह तो कछुए की तरह सिर छुपा रहा है। तो बस तू हमारे मुखिया से मिलने के लायक भी नहीं है। तू मौत ढूंढ रहा है। तुम ले यूजोंग हो। सच में तुम्हारी जिंदगी की पड़ी है। जोंगझो, भाग जाओ। कोई अजीब बात नहीं है, एक लियन क्यूआई स्टेज वाला इतना गुस्ताख कैसे हो सकता है? असल में तुम्हारे पीछे एक्सियोएन येनजोंग तुम्हारा साथ दे रहा है। ले यू टियानजुंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अभी पीछे हट जाओ। इस मामले में अभी भी बातचीत की गुंजाइश है। ऐसा ना हो कि ले यनजोंग को ऐसी हालत का सामना करना पड़े जहां से वापसी ना हो। हा हा, नहीं सोचा था कि इतना बड़ा क्षुअनिनजोंग आज इस हाल में आ जाएगा कि इस उजड़े ह्यू टियानजोंग के साथ ये लुओ शुका टियानजोंग भैया और लोंगी की तरह मिल गए हैं। चाहे मेरा एक्सियोएन येनजोंग गिर गया हो, लेकिन तेरा ले यूजोंग यहाँ पैर नहीं रख सकता। अब तो दूसरों के कुत्ता बन गए हो। इज्जत की बात क्या करना। एक्सियोएन येन शेंगजुन, तुम बहुत ज्यादा बचकाने हो। अगर अब तुम पीछे हट जाओ, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। सच में एक अच्छा कुत्ता हो तुम। सिर्फ एक मामूली यान की स्टेज के लिए इतना कि कुल के रक्षक शस्त्र टोंक बेल भी ले आए। अगर मेरा पूर्वज जागृत ना होता, मैं सच में तुमसे सीधा टकराना नहीं चाहता। जियाओ याओ टेंग, बुद्धा अभी मारता नहीं है। कब तेरी बारी आई यहां इतना चिल्लाने की? ये ले यूजू है। खत्म, अब सब खत्म। वो खुद ले यूजोंग का जू है। यह आधे संत की शक्ति है, तुम्हारे पूर्वज और स्वर्ग के निजी संबंधों के कारण। जल्दी से चले जाओ। स्वर्ग शुआनिन संप्रदाय को दोष नहीं देगा। शियाओ याओ टेंग, अगर समझदार हो तो जल्दी निकल जाओ, वरना तुम्हारा शुआनिन संप्रदाय आज भी विनाश से नहीं बच पाएगा। पूरी खानदान खत्म हो जाए, शुआनिन जोंग तियानसोंग को नहीं छोड़ेगा। आसमान ने तुझे मौका दिया था, आज से शुआनिन जोंग खत्म हो जाएगा। लेउ लाओजू तियानसोंग को मिटाना चाहता है, तो अभी लायक नहीं है। एक छोटी सी चींटी, आज तुम्हें दिखा दूंगा।
कैसे ये आसमान तुम्हारे टियानजोंग को मिटा देगा। जुंगझुंग, भागो जल्दी। ये तो शेंग रेन दर्जे का शक्तिशाली है। देर हो गई। अर्धा शेंग का पूरा प्रहार। 100 कोस तक कोई जीवन नहीं बचेगा। टियानजोंग अब इस मुश्किल में है। आज टियानजोंग से एक भी नहीं बचेगा। हाँ हाँ हाँ। क्या तुम आखिर कौन हो? तुम जैसे अधसंत चिंती हमारी हद में आने की हिम्मत कैसे की? तुम हो गुजिया मोहुयांग। क्या तुम पर मुहार नहीं लगा था? मैं दुनिया में नहीं घूमता। तुम चिटिया फिर भी मेरे सामने इतना गुस्ताख हो। क्या तुम ज्यादा दिन जी रहे हो? लिंग शेंग, इन दोनों के साथ क्या करना है? आधे सम्राट ने यूज लिंग शेंग कहा। तुझे एक मौका देता हूं अपनी हद तोड़ने का। जा। जी। बुरा हुआ। भूतों का मीना। दिव्यास्त्र। अब भी क्या देख रहे हो? जल्दी से मदद बुलाओ। अब भागना चाहते हो? क्या अब भाग पाओगे? अब भी नहीं जाओगे तो मरोगे क्या? लिंग शेंग, मेरा काम कैसा लगा? काफी नहीं है। ले यांजोंग, वंश का खात्मा। हाँ। महाराज को निवेदन, महाराज को अरदास। यांजोंग ने मेयर ले यांजोंग के 1 लाख शिष्यों को खत्म कर दिया। महाराज मेरे लिए न्याय करो। 1000 साल पहले टिनजोंगजोंग के पुरखे राजा से हार गए थे। राजा इस विजय के बाद महान सम्राट बन गए। छोटा सा टिनजोंगजोंग जल्द ही गिर गया। काफी समय के बाद यह सोचा नहीं था। टिनजोंगजोंग अब उठ रहा है। सम्राट की शक्ति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। सम्राट अभी आदेश दे। मैं अभी टिनजोंगजोंग को खत्म करने फौज भेजता हूं। छोटा सा टियानजोंग, इतना हिम्मत की पेड़ को हिलाने की। अपनी मौत बुलाना है। सेनापति अभी रावण हो। टियानजोंग को खत्म कर दू। स्वामी बुरा हाल है। क्या हुआ? लेयू टियानजन किसी तरह भाग गया। पवित्र राजा के महल में जाकर पवित्र राजा से मदद मांगो। अब पवित्र राजा अपनी सेना के साथ बाहर इकट्ठा है। साफ है कि वो बुरे इरादे से आए हैं। लिंग पवित्र के सामने गुस्ताखी करने की हिम्मत, मुझे लगता है वो जीना नहीं चाहते। लिंग पवित्र, मैं अभी जाकर उन्हें खत्म करता हूं। जल्दी मत करो। संरक्षण कवच चालू करो। प्रमुख, संरक्षण कवच कुछ देर तो रोकेगा, लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है। ऐसे चलते रहा तो टियानजोंग भी खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं। मुझे एक जगह पता है जहां प्राण शक्ति भरी है। बहातरीन औषधियां कभी खत्म नहीं होती। टिनजोंगजोंग को हजारों साल तक काफी है। चलो हम उनसे मिलते हैं। तुम जा रहे हो? मेरा शेंग वंगचा का एक्सियांग क्षेत्र है। तो क्या हुआ? गुस्ताख, एक्सियांग क्षेत्र है। मैं संत राजमहल का निजी वन उद्यान हूं। मैं संत राजमहल नहीं आता। तुम लोग खुद उकसाने लगे हो। जहां तक मुझे पता है देवराज का क्षेत्र चिंगचेंग है, उस बदमाश की गुफा का स्थान। तुम्हारे संत भूमि महल का निजी क्षेत्र बन गया। कितनी बड़ी हिम्मत है। इन सम्राट का नाम सीधा लेने की हिम्मत कैसे हुई? 10,000 साल पहले वे पहले हाई स्वर्ग को पार कर चुके हैं। क्या तुम जैसे छोटी चीज उन्हें पहचान सकती है? मेरा स्थान तुम्हारी वर्तमान शक्ति से यह समझना बिल्कुल नामुमकिन है। यह भी आम बात है। छोटे, तू मुझे बेइज्जत करता है। प्रमुख की रक्षा करो। कुदरत के समय की चिति। अब मैं देखूंगा तू मेरा आधा वार कैसे रोकता है। प्रमुख जल्दी भागो। मारो। भागो। इतने सालों में लैन झेंग तुम बिल्कुल नहीं बदले। ठीक है, मैं तुमसे एक चीज मांगता हूं। बाद में तुमसे मिलता हूं। यह है। शेंग जनरल का भाग्य हिल गया है। आखिर कौन है ये? कौन है जो मेरे शेंग राजा के प्रताप को चुनौती देता है? ये कैसे हो सकता है? शेंग जनरल तो देवता स्टार के नीचे अपने शेंग क्षेत्र का योद्धा है। ये कैसे हो सकता है कि उसने उसे एक ही प्रहर में हारा? उसने सिर्फ एक वार किया। शेंग जनरल को एक ही झटके में खत्म कर दिया। मैं जनरल हूं जो शेंग जिन का हूं। मुझे एक
लेन क्यूआई स्टेज की चिंती ने हरा दिया। तुम्हारी तो बात हाई मैट करो, अगर तुम्हारे शेंग तू मंदिर का शेंग तू भी आ जाए, तू भी मेरी नजरों में नहीं आएगा। मेरी तलवार से मरना तुम्हारी किस्मत है। तुम मुझे मार सकते हो, पवन राजा तुम्हें खोकर देगा। हाँ हाँ हाँ, शायद तुम मेरी बात नहीं समझे। मेरा मतलब यह है, मैं सिर्फ तुम्हें मारूंगा ही नहीं, बल्कि पूरे शिंगवांग महल को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। भागना चाहते हो? सिपाही हुजूर, शिंग सेनापति कहाँ है? शिंग सेनापति अभी तियानजोंग पहुंचे हैं। अभी तक वो खून खराबा कर रहा होगा। वो मर गया, वो मर गया, मर गया। महाराज आदेश दे, हम सेनापति का बदला लेंगे। जरूरत नहीं। वो छोटा तियानजोंग सोचता है कि वो किस्मत बदल सकता है। ठीक है, मैं खुद आ रहा हूं। उन्हें याद दिला दूंगा उस दार को जो पिछले राजा ने उनके पुरखों को एक उंगली से मिटा दिया था। तुम तुम कौन हो? स्वामी, आपको संत सेनापति को नहीं मारना चाहिए था। हाँ, संत सेनापति के मरते ही संत राजा उसका बदला जरूर लेंगे, अगर वह स्वयं आए, चाहे आप सब कुछ कर लें। गला लगता है हमें हमेशा के लिए यही रहना होगा। क्या शेंग वैंग बहुत तकतवार है? उन्होंने सही कहा। वो शेंग वैंग आधे सम्राट के बराबर का शक्तिशाली है। एक ही बार से धरती और आसमान तबाह कर सकता है। हम उसके सामने बिल्कुल शिशु के समान है। स्वामी, आप अभी युवा हैं, क्यों ना हम कुछ समय सह लें? जब आपकी साधना पूर्ण हो, फिर वापस लौटें, कैसा रहेगा? मैंने पहले कहा था, एक सामान्य संत राजा मेरी नजरों में कुछ नहीं है। स्वामी, इतने सालों बाद मैं अंततः लौट आया हूं। क्या तुम नहीं आओगे मुझसे मिलने? गुरुदेव, तुम अंततः लौट आए। छोटू, तुम मुझे एक शातिर का खेल देना बाकी हो। गुरुदेव, मैं अब भी वो कदम नहीं उठा पा रहा हूं। ये आसमान और जमीन बिल्कुल इस शातिर की मनिंद है। अनंत विद्याएं सब इसमें छुपी है। मैं शातिर के अंदर हूं। सिर्फ मोहरे बन सकते हैं और उसके बाहर खड़े रहना होगा, तभी मोहरे चल सकते हैं। मोहरे पलट सकते हैं। ये अब खत्म हो चुका है। गुरुदेव, मुझे समझ आ गया। मैं हमेशा गुरुदेव का अनुसरण करूंगा। लैंस ही सदा गुरु का अनुसरण करेगी। आदेश दे। हाँ, प्रमुख ने सेनापति को मारा। इसका मतलब युद्ध है। राजमहल कभी नहीं छोड़ेगा। प्रमुख बहुत छोटे हैं। सच में कुछ जल्दबाजी में है। हमें जल्द से जल्द फैसला करना चाहिए। पूरे गोटे को यहां से हटा दो। हाँ हाँ, हटा दो। कहां ले जाएंगे? शिंग वैंग महल। शिंग वैंग, वैंग तियान, पवित्र राजा। आते ही कुत्तों की आवाज क्यों सुनाई दी? प्रमुख, प्रमुख, मुझे लगा था इन हजारों वर्षों में तियानजोंग ने आराम किया तो कोई ना कोई महान व्यक्ति निकलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम लोग इतना गिरा हुआ हाल हो गए कि एक चिंटी को अपना मालिक मान लिया। ये तो हंसी का सामान है। सिद्ध राजा आ गया। चलो हम भागते हैं। आज भवन नवग्रह के ऊपर के महान भी आ जाए। तू भी मरना ही है। नहीं सोचा था कि एक मामूली चिंटी इतना साहस दिखाएगी। आम आदमी मुझे देखकर या तो घुटनों के बाल गिरता है या अपनी पंथ गिरा लेता है, लेकिन मेरे राजकुमार की तलवार से मरना तुम्हारे लिए एक सम्मान की बात है। आह, आह, चिंटिया, एक झुंड चिंटियों का। चिंटिया, सिर्फ तुम लोग मेरे सैनिक को मारने की हिम्मत करती हो। मुझे सच में बहुत उत्सुकता है, तुमने ये कैसे किया, या फिर क्या तरीका इस्तेमाल किया? गुस्ताख, मुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत? तू मौत का सवाल कर रही है।
उसने सिर्फ एक ही चाल से सैंटा को हरा दिया। यह कैसे हो सकता है? उस चाल में साम्राज्य शक्ति छुपी थी। वो फूल आखिर क्या है? क्या वो एक साम्राज्य शस्त्र है? साम्राज्य शस्त्र? क्या तुम्हारी आंखें अंधी है? हाँ 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 हाँ, इतना घमंड तो सही ही था। असल में देव शस्त्र का सहारा है, मगर अफसोस इस संत राजा के पास भी है। देव ड्रैगन घंटी। बुरा हुआ, वह संत राजा का पूरा वार है। स्वामी भाग जाओ, लेकिन एक देव शस्त्र का उपयोग कर सकता है। पिछले राजा ने तुम्हारे पुराने स्वामी को दबाया था, अब मैं तुम्हारे नए स्वामी को मारूंगा। तुम सब याद रखो, इस संसार में सिर्फ मेरा ही राज है। लिन यांग, जल्दी यहां से चलो। जाना चाहते हो? तुम में से कोई नहीं भाग सकता। लिन यांग, देखा तुमने? यह है असली ताकत का फर्क। कितनी भी चिटिया हो, एक सच्चे नाग को हिला नहीं सकती। असली नाग मैंने देखा है, लेकिन तुम नहीं हो। सारे संसार में मेरे अलावा और कौन है असली नाग का स्वामी? लिन यांग, ये मत समझना कि तेरे पास एक देव शस्त्र है। कुछ नीच लोगों के साथ तुम मुझसे टक्कर ले सकते हो। अपने सारे पट्टे दिखा दो, मुझे देखने दो। और क्या है तेरे पास? तुम देखना चाहते हो? ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। अच्छा है, राजा देखना चाहता है। तेरा घमंड का आधार क्या है? क्या ये जगह कहाँ है? वे कहाँ गए? 100 कोस के दायरे में उनकी कोई भी खुशबू नहीं है। क्या मतलब? ये जगह कहाँ है? मुझे पता है। तुझे खुद क्यों नहीं मारा? क्योंकि ये 9 आसमान मेरे बाल को साह नहीं सकते। मैं भी गुनाहों को नुकसान नहीं देना चाहता। तो अब तेरी बारी है। ये है। मुझे नहीं पता तूने क्या चाल चली। असली ताकत के सामने ये सब काफी नहीं है। ये ये है देवता का प्रकोप। देवता का प्रकोप यहाँ क्यों है? तेरे विश्वास से मेरा असली रूप देखना तेरे बस की बात नहीं। चुप हो जा। तू मेरी इज्जत पर आया है। मैं सहस्र वर्षों से राजमहल में हूँ, कभी हार नहीं हुई। 9 लोगों के नीचे मेरा कोई जोर नहीं। हाँ हाँ, जब तक मैं एक दिन भी जीतूं, कोई अपने आप को बेहतरीन नहीं कहेगा। क्या यह है? नोटियान एक्सयूएन पाव। 20,000 साल पहले नोटियान एक महाद्वीप था। फिर वो रहस्यमय शक्ति पूरे महाद्वीप को तोड़ दिया। तभी ये 9 आसमान और दास पिताजी, वो रहस्यमय महाशक्ति कौन है? ये किसी को नहीं पता, और किसी ने उसे देखा भी नहीं। यहां तक कि रेंगयुआंग तिएंडी भी सिर्फ उसे एक नाम से पुकार सकते हैं, लिन शेंग। लेकिन उसने नव व्याओं में जो निशान छोड़ा, यही है जो नव व्याओं का सार समेटकर नव व्याओं का दिव्या वस्त्र है। लिन यांग, लिन शेंग, तुम लिन शेंग हो। ये क्या? संत राजा को मुख्य ने हरा दिया। यह स्थान की विद्या है, धोखा नहीं। तुम कैसे कर सकते हो? तुम सम्राट स्टार पार कर गए। कुबे का मेंढक। मेन क्यूआई साधना अवस्था में करोड़ों वर्षों से डूबा हूं। इस बार मेन सो गया था। मौके का फायदा उठाकर मैं देव स्टार पार पहुंच गया। अब मैं ही ये 9 आकाश हूं। 9 आकाश मेरा ही रूप है। हाँ हाँ हाँ। ये लिन शेंग, वाह तू। लिन शेंग, शिष्य लिन शेंग को प्रणाम। लिन शेंग को प्रणाम। प्रमुख को प्रणाम। लिन शेंग को प्रणाम। गुरुदेव, अब आपने महामार्ग प्राप्त कर लिया है। गुरुदेव को 9 स्वर्गों का स्वामी बनने की बधाई। मैं लिन यांग हूं, इस संसार का एकमात्र देवता हूं।